कि जिस पे कुर्बानी वाजिब हो वो कुर्बानी करे। ये नहीं है वाजिब बेटे पे तो अब्बा के नाम की कर दी तो जरा बच गया। आप हालात देखें और कुर्बानी अल्लाह माफ करे। या तो लोग करते ही नहीं, करते हैं तो इतना शोर करके करते हैं कि साहब बुला बुला के कहते हैं जानवर देखो कितने का होगा। थोड़ा सा खूबसूरत लाके कह रहा है देखो कितने का होगा। 40,000 का पूरे मोहल्ले को बता रहा है कि 40,000 का लाया हूं इस बार, देखो बताओ कितने का होगा। तमाशा लगा रखा है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। और फिर हाथ कर देते हम लोग कुर्बानी करते, ठीक है ना। उसके बाद एक होता कुर्बानी, दूसरा काम होता फिर गोश्त। कई लोग तो पूरा बकरा फिट कर देते हैं फ्रिज में, 8 दिन तक हजरत निकाल निकाल के खाते हैं। गोश्त भी कहता होगा मालिक किसके घर भेज दिया, ये तो गला गला के खा रहा है। एक टांग निकालेगा, पकाएगा, मौज करके सोएगा, अगले दिन एक निकालेगा। 15 दिन बकरा चल रहा है। एक तो कहने लगा जब गया ना मैं तो मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा है ना, मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा, तो मैंने कहा भाई गोश्त कम है क्या? उसने कहा कुर्बानी का था, कम ही बचा था, उसका ही बना लिया। जिलहिज्जा से मुहर्रम तक ले गया खींच के, बेगैर की देखो पूरा फ्रिज में रख लिया। पहली बात तो करते ही नहीं कुर्बानी। कुर्बानी किया कर जानते हो, फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। हर बंदा कुर्बानी करे। और मेरे हुजूर ने मदीना शरीफ में 10 साल कुर्बानी की। कितनी कितनी और जोर से कितनी? 10 साल। और जानते हो कभी एक कुर्बानी नहीं की। यहां तक लिखा है कि हर बार हुजूर तो कुर्बानी करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अली कहते हैं या रसूलल्लाह एक हिस्सा तो आपका, एक किसका करते? फरमाते थे एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा मेरी उम्मत का होता है। वो सय्यदुल अंबिया हो के उम्मत का हिस्सा करते। उम्मती की जिम्मेदारी नहीं बनती वो हुजूर का हिस्सा करे। भाई किया करो हिस्सा, हुजूर के नाम का हिस्सा किया करो। मेरे नबी ने खुद कहा था अली जब भी कुर्बानी करे 2 हिस्सा करना, एक अपने नाम का हिस्सा करना, एक मेरे नाम का हिस्सा करना। और पूरी जिंदगी हज़रत अली ने 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने नाम का करते थे, एक हिस्सा हुजूर के नाम का। आज तो एक हिस्से में मर जाते हैं। और बोटी के लिए पहले प्लान ले रहा, कह रहा पाए मेरे हैं, हाँ इसके पाए मैं लूंगा और फला फला गोश्त मेरा है। कुर्बानी खाने के लिए नहीं होती है, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होती है। किसके लिए? जोर से किसके लिए? और जोर से किसके लिए? जब हिस्से करो देखभाल के करना, कुर्बानी आने वाली है। कोई बंदा ये कहे यार इसलिए कर रहा हूं ताकि बालक भी थोड़ी बहुत बोटी छोटी खा ले, तो हिस्से से निकाल देना। एक बंदा अगर ऐसा शामिल हो गया जिसकी नीयत कुर्बानी में गोश्त होगा तो तुम्हारे सबकी कुर्बानी खत्म। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बदअकीदों को भी शामिल कर लेते हैं लोग। अगर कोई वहाबड़ा किसी की कुर्बानी में शामिल हो गया तो सबकी कुर्बानी कुर्बानी क्या हिस्सा पहले कर रखा के साजे में, कुर्बानी खत्म हो जाएगी। गोश्त खाने वाला बदअकीदा कोई कुर्बानी में शामिल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो गोश्त बांटता ही नहीं, और अगर बांटा भी जाता है तो उन्हें जो रिश्तेदार होते हैं। एक बात बताओ, कुर्बानी कौन लोग करते हैं? गुंजाइशदार अमीर लोग, यही तो कुर्बानी करेंगे ना। जो गरीब होंगे बेचारे उनकी बस की तो बात होती नहीं है ना। तो कुर्बानी गोश्त की बोटियां उन्हीं को दी जाती हैं जिनके घर खुद कुर्बानी होती है। कुछ जगहों पर रिवाज होता है, ले बेटे ये प्लेट ले, तबाक ले, इसमें से 6 बोटी खाला को देके आना है, 5 बोटी नानी को देके आना है, 13 बोटी फलां को देके आना है। इतने सा गोश्त तकसीम किया जा रहा है, वो भी उन लोगों के घर पे जिनके घर पे कुर्बानी का गोश्त पहले से मौजूद है। और यार ये कुर्बानी का गोश्त अगर तू तकसीम कर रहा था, सुन तो सही, उनके घर क्यों भेजा जिनके घर कई किलो रखा हुआ है? उनको भी तो देख लेता। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घरों में 8-8 दिन से गोश्त नहीं आता है। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घर में महीने महीने गोश्त नहीं बनता है। ऐसे भी तो गरीब रहते हैं जिनके बच्चे बकरीद का इंतजार करते हैं। कितने
ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके घर पर ईद बकर ईद के दिन भी बजाय गोश्त के दाल बना करती है और तुम्हारे घर की बोटियां अमीरों के दरवाजे से वापस लौटाई जाती है। कई घरों में क्या क्या गोश्त वापस कर दिया जाता है, हमारे घर में पहले से मौजूद है। हमें शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो गोश्त भेजते नहीं है, अगर भेज देगा तो उन लोगों के घर में जिनके घर में पहले से रखा हो। ऐसा मत करना, तलाश करो गरीबों को जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है और 4 रोटी नहीं, इतना दे देना जिससे गरीब के बच्चों का भला पूरा हो जाए। और यार दावे के साथ कहता हूँ, तू साल में 365 दिन गरीबों को खाना खिलाए और बात होती है बकरा ईद के दिन किसी गरीब के दस्तरखान पे तेरा भेजा हुआ गोश्त बन जाए, इसकी बात कुछ और होती है। बकरा ईद ये नहीं है कि 10 किलो गोश्त तेरे हिस्से में आ जाए, बकरा ईद ये है कि तेरे गोश्त से किसी गरीब के घर से गोश्त की खुशबू आने लग जाए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, गोश्त गरीबों में बांटेंगे, फ्रीजों में रखेंगे। हालांकि जायज है, ना जायज नहीं है, जायज है, मगर मेरा कहने का मतलब क्या है सुनिए। पूछो डॉक्टरों से, कहते हैं गोश्त जितना ज्यादा बासी होता उतनी ज्यादा बीमारियां पैदा होती। दही जितना बासी होगा उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ रहे हैं आप? गोश्त रख के ना खाना, बल्कि एक हिस्सा गरीबों में, एक हिस्सा बाप के लिए, एक हिस्सा अपने लिए। ये तकसीम का मयार रखा करो। लेकिन नहीं, पायो सिरा भेजा, इसके लिए लड़ाई। बड़ी दिलावेज कहानी है अल्लाह के खलील की। बड़ी दुआओं से मांगते रहे। 70 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया, और फिर बेटा भी कोई आम बेटा न था। बेटा भी ऐसा था जिसके चेहरे में चांद के जलवे नजर आते थे। बेशक बेशक, इतना हसीन बेटा अल्लाह ने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दुआओं से मांगने के बाद दिया। और यार अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानियां देना पड़ती हैं। मैंने कहा था, फरमाया गया, क्या तुम ये समझते हो कि तुम ऐसी जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे और तुम्हें किसी इम्तिहान से गुजरना ना पड़े? अगर कलमा पढ़ लिया गया तो फिर मुसीबत का साथ नहीं छूटेगा। ये याद रहे, अगर कलमा पढ़ चुके हो तो फिर आफतों से छुटकारा नहीं, तुम्हें इम्तिहान जरूर देना है। कभी दौलत के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा, कभी औलाद के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा, कभी तुझे फाका रख के इम्तिहान लिया जाएगा, कभी तेरे होठों पे प्यास रख के इम्तिहान लिया जाएगा। मुसलमान, तुझे इम्तिहान में कामयाब होना है। जब भी मुसीबतें आए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, किसी से आहो वबेला ना किया करो। और सोचो तेरा मेरा बेटा क्या हैसियत रखता है। 70 साल तक जिस बेटे को दुआओं में मांगते रहे हो, अल्लाह ने एक बेटा चांद से दिया है। जैसी चांद सा बेटा घर में पैदा हुआ है। हजरत हाजरा की आगोश में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने आंख खोली है, तभी रब ने महबूब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर वही नाजिल फरमाई है, खलील का जी रब्बे जलील, कि जाओ साहबजादे को लो, अपनी बीवी हाजरा को लो और जाओ जाकर के कहीं पे आप गया मैदान में छोड़ करके आ जाओ, जहां पे चरिंद परिंद का निशान ना हो, जहां पे किसी इंसान की आबादी का तसव्वुर भी ना हो, जहां पर फलों की कोई दरख्त या मंडी ना हो। ऐसी जगह पे छोड़ करके आओ जहां चश्मे का भी नामो निशान ना हो। अल्लाह अकबर, आज का बाप होता तो कह देता कि मेरा लख्ते जिगर है, इसे दिल से कैसे जुदा करूं, मगर वो खलील है, यूं ही खलील नहीं है। रब ने कह दिया कि बेटे को छोड़ के आना है और ऐसी जगह छोड़ना है जहां पानी का पता ना हो, जहां इंसान का पता ना हो, जहां पर दरख्त के साए तक ना हो, उस जगह पे अपने बेटे को छोड़ करके आना है। अल्लाह अकबर, हजरत खलील ने शहजादे को अपनी बीवी को सवारी पे सवार किया है और लेकर के आए हैं उस जगह पे जहां आज काबा मौजूद है। उस जगह पर ला करके जब बच्चों को उतारा है, थोड़ी सी खजूरें हैं, थोड़ा सा पानी है, बीवी को भी वहीं छोड़ा है, बच्चे को भी उतार दिया है और उसके बाद छोड़ करके ना कोई खैरियत की बात की है, ना कोई आने की बात की है। अल्लाह अकबर, छोड़ करके चलने लगे हैं। क्या कोई मजाक बात थी कि जिस बेटे को 70 साल मांगते रहे हो उसको अचानक छोड़ के जाना पड़ जाए, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पे कोई पुरसाने हाल ना हो? कितना अजीम मंजर था ये। अल्लाह अकबर, आमिलीन अर्श तड़प गए थे जब एक बाप बेटे को ऐसे मैदान में छोड़ के जा रहा है जहां पर चंद खजूरों के सिवा कोई चारा नहीं है, जहां पर चंद घूंट पानी के अलावा पानी का इंतजाम नहीं है। जब छोड़ के चलने लगे हैं, हजरत हाजरा ने थोड़ी आवाज दी, अल्लाह के खलील जरा ठहरिए तो सही, क्यों छोड़ के जा रहे हो? यहाँ पे कोई पानी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पे किसी दरख्त का इंतजाम नहीं है, ये बेआबो कयास जंगल है, कहाँ क्यों छोड़ करके जा रहे हो? किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? आपने इतनी बात कही, अल्लाह के खलील ने कोई जवाब न दिया। फिर तोड़ करके हजरत इब्राहिम का दामन पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था, मेरे सरताज जरा ये तो बताते जाओ, यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो? अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने पे छोड़ के जा रहे हो? जैसी इतनी बात कही थी, अल्लाह के खलील ने अपनी बीवी की तरफ देखा और देखने के बाद कहा था, मेरी शरीक हयात, कोई ऐसी मिसाल देखी हो तो बताओ, अगर किसी को 70 साल की उम्र में दुआओं से मांगने के बाद बेटा मिला हो और वो
बेटा भी जान से ज्यादा हसीन हो, तो फिर बताओ तो सही, किसी बाप ने ऐसे बेटे को गया जंगल में कभी छोड़ा हो तो बताओ, कभी नहीं छोड़ा, अब बताइए तो सही, फिर क्यों छोड़ के जा रहे हो? अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब के कहने पे छोड़ रहे हो? तब अल्लाह के खलील ने कहा था, मेरी ज़ौजा, मेरी शरीक हयात, मेरे रंजो गम की साथी, जो मेरे साथ रो रो करके दुआएं मांगती रखी है, ए मेरी शरीक हयात, मैं अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बल्कि रब के कहने पे छोड़ के जा रहा हूँ, उसकी मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ। जैसी इतनी बात अल्लाह के खलील ने कही थी, हज़रत हाजरा ने कहा था, ओ खलील ठहर जाइए। कहा किस लिए? कहा जो खजूरें दी गई ने भी साथ लेकर के चले जाओ, जो पानी दिया गया ये भी साथ लेकर के चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जब रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो, तो जिस रब ने हमें छोड़ने का हुक्म दिया है, फिर हमें पानी की जरूरत नहीं है। जो 70 साल की उम्र में हमें बेटा दे सकता है, वही रब हमें खाना भी खिला सकता है, पानी भी पिला। क्या बात है? कुर्बानी क्या है? क्या सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी की जाती है या सिर्फ गर्दनें काटी जाती है? गौर करो प्यारे, पूरी कुर्बानी ये किसी रिश्ते की याद दिलाती है। इतनी आसानी से सिर्फ कुर्बानी कह के नहीं गुजरा जा सकता है। आप देखो तो सही तारीख का ये बाप पलटो, लोग हज करने के लिए जाते हैं, सफा मरवा की सही, ये माँ बाप की और औलाद के रिश्ते की याद दहानी है। आप देखें ज़मज़म आप पिएंगे तब भी तुम्हें माँ और बेटे का रिश्ता दिखाई देगा। आप जाएंगे जब शैतान को कंकर मारेंगे, वहां भी तुम्हें बाप बेटे का रिश्ता दिखाई देगा। जब गर्दन पे छुरी चलाते हो जानवर की, गौर से देखना, वहां भी बेटे का बाप का रिश्ता नजर आएगा। ये रिश्ता कितना अजीम है रब की बारगाह में, आप गौर तो करो प्यारे। आज हम ये समझ लेते हैं क्या किया दुनिया के बाप पालते हैं, हमारे बाप ने पाला तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। हम नादान है, गलत कह रहे हैं इस बात को। उनसे पूछो जिनके पास बाप का साया नहीं है, जमीन कितनी तंग नजर आती है, खुशियां कितनी महदूद हो जाती है जब सर से बाप का साया चला जाता है। खुदा की कसम, अगर बाप होता है तो पता नहीं चलता जवानी कब आ गई है, और अगर बाप चला जाता है तो फिर जवानी मुश्किल से मैसर हुआ करती है। जिस उम्र में बस्ते और किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में हाथों में औजार आ जाते हैं, मैकेनिक बना दिया जाता है, होटलों के बर्तन आ जाया करते हैं। माँ बाप का ना होना जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने माँ बाप जैसी दौलत दी है, नौजवानों उनकी इज्जत करना, उनकी खिदमत करना, जब तक माँ बाप होते हैं ये समझ लेना खुदा की रहमतें नाजिल होती रहती है। मैं तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ, आप तारीख उठा करके देखिए। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, हजरत इब्राहिम की आप जिंदगी पढ़िए, आपने पूरी जिंदगी रब की बारगाह में इम्तिहानात पेश किए। क्यों ना करते? क्योंकि खलील है, अल्लाह के दोस्त हैं, कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, इम्तिहानात की मनाजिल से गुजरते जा रहे हैं। आज जानवर कुर्बान करने की बात आती है, अभी बात बताई थी, जैसा कि कहा गया था, अभी मुफ्ती साहब ने बताया था कि जब कुर्बानी की बात आती है लोग बहाना कर देते हैं, कर्जा है नहीं कर सकते, पता नहीं है चटनी नहीं चल रही है, रोटी नहीं चल रही है, और अगर कोई बेचने लग जाए अभी 1 लाख का मोबाइल खरीद लेगा, 70,000 का मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन कुर्बानी के लिए 3500 रुपए देते हुए कलेजे फट जाया करते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए, कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ी इबादत है। फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बड़ी कोई इबादत नहीं है। अगर कुर्बानी की जगह पे आप एक सोने का ढेर भी अल्लाह की राह में खर्च कर दो, तब भी अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना तुम्हारी कुर्बानी से अल्लाह राजी हुआ करता है। इसमें बहाने ना बनाया करें, इसमें आप हीले तलाश करके ना निकला करें। तारीख का ये बाप पलटिए, शुक्र अदा करें, अल्लाह ने जानवर की कुर्बानी मांगी है, अगर बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो? अल्लाह ने अपने खलील से बेटे की कुर्बानी मांगी, हमसे मांग लेता तो? बकरा देने तैयार नहीं है, बेटे के मामले में फिर क्या होता? वो करीम है, उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमसे जानवर की कुर्बानी मांगी, जानवर की कुर्बानी जिंदा मांगी, जानवर की कुर्बानी मांगी है। और आप इस बात पे भी गौर करें, इस बात पे भी गौर करें, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आजमाया जाएगा। कहते यार मुसलमान और हम भी मुसीबतें आ रही हैं। हाँ, आप मुसलमान हैं तो आप ही को आजमाया जाएगा। वो कहा था किसी ने शहादत गए उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जब आपने कहा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर अब इम्तिहान से भी गुजरना पड़ेगा, आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। और आप ही नहीं, सबने इम्तिहान दिए। मेरे नबी फरमाते सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया, सबसे बड़े बड़े इम्तिहानात मेरे रहे, मेरे महबूब के सबसे बड़े इम्तिहानात रहे। लेकिन हुजूर ने इम्तिहानों में क्या किया? तारीख गवाह है, किसी ने पत्थर मारे, मेरे हुजूर ने बदले में पत्थर नहीं मारा। किसी ने सितम किए तो हुजूर ने बद्दुआ नहीं की। मक्के से निकाले गए, लेकिन हुजूर ने कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। यहां तक कि ताइफ में पत्थर लगे, हुजूर के हाथ उठ गए। हाल क्या था? जूतियां खून से भरी हैं, बदन कपड़े खून से शराबोर है, चेहरे से खून बह रहा है, लेकिन हाथ उठे तो यही कहा था, मालिक इन्हें अजाब न देना, इन्हें बख्श दे, मालिक इन्हीं की नस्ल से दीन के अलंबरदार पैदा फरमा दे। ये हमारे हौसले हैं,
ये हमारे मामलात हैं, जरा से इम्तिहानात आ जाए लोग को कलेजे फट जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम पे ये सितम हो रहा है, हम मुसलमान हैं, हम सताए जा रहे हैं, कहाँ है अल्लाह की मदद नहीं आती, कब आएगी अल्लाह की मदद। ओ भाई इम्तिहान की घड़ियां हैं, इनको जरा संभल के पार करना है। जो इम्तिहान में पार हो जाता है, इम्तिहान पास कर जाता है, समझ लेना दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। कैसे कैसे आजमाया जाता है, यही अल्लाह के खलील है। आपको कैसे आजमाया गया, जंगल में रखा गया, अल्लाह के खलील ने सब्र किया, फिर क्या किया गया, लोगों ने बहुत सताया, परेशान किया, आपने पुत तोड़े, लोग दुश्मनी पे आमादा हो गए, यहां तक के नारे अमरूद को तैयार किया गया। आग इतनी तेज थी कि परिंदा कोई ऊपर से गुजरता तो वो गिर जाया करता था और मर जाता था उसकी तपिश से। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाग पलटते चले और देखते चले। जब उसी नमरूद की आग में डालने की बारी आई, हजरत जिब्रील अमीन ने आके कहा था, इब्राहिम रब के खलील हो, मैं रब की बारगाह तक जाता हूं, अगर कोई जरूरत हो तो बताएं। आप मंजनीक के अंदर रखे हुए हैं, ये नहीं कहा था जिब्रील देखो सामने आग है, मैं मंजनीक में हूं, कहा था कि मैं जानता हूं, मेरा रब भी जानता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। का फिर अपने रब ही से कह दो, का जो सब जानता है उससे कहने की जरूरत क्या है, जिसमें वो राजी है उसमें मैं राजी हूं, ये कह के आप राजी हो गए। जब नारे नमरूद में डाला गया, अल्लाह ने आग को ठंडा होने का हुक्म दिया, आग ठंडी और सलामती वाली हुई, आप नारे नमरूद में रखे, बाहर तशरीफ लेकर के आए। उसके बाद फिर आप हजरत सारा के साथ अपना वतन छोड़ देते हैं। बहुत लंबा वाकया है, बादशाह ने पकड़ा। फिर उसके बाद बदले में आपको हजरत हाजरा भी तोहफे में पेश की गई, हजरत हाजरा से आपने निकाह किया। जब कोई औलाद न थी, अल्लाह ने हजरत हाजरा से एक बेटा अता फरमाया। जब एक बेटा पैदा हुआ, आपकी मोहब्बत ज्यादा हो गई, फरिश्ते बातें करने लगे, मालिक ये तेरा खलील है, तेरा दोस्त है, लेकिन अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रब ने फरमाया इब्राहिम का जी रब जलील का बेटे को अपने आप से दूर कर दो। कहा क्या करना है मालिक, का ऐसी वादी में छोड़ के आओ जहां पे कोई आबादी ना हो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बेटे को लिया, आज वहां लेकर के आए जहां आज काबा मौजूद है, उस जमीन पे बीवी बच्चे को लेकर के आए। तारीख का ये बाप बड़े सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है, बहुत गौर से सुनना प्यारे, और जाकर के बहन बेटियों को भी ये बाप सुनाना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब उस जंगल में आए जहां पे दरख्त का साया तक नहीं था, हरियाली तक नहीं थी, काले पत्थरों की पहाड़ियां है, दूर दराज तक कोई नहीं है। अल्लाह के खलील ने बीवी बच्चे को जब छोड़ा है और छोड़ के जाने लगे हैं, हजरत हाजरा ने दामन पकड़ा, साथ चलने लगी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है 3 मील तक दामन पकड़ के हजरत हाजरा चली है और ये पूछती जा रही थी, अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो, कोई खता हो गई है, बताओ तो सही, क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या बात है, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो। ये हजरत हाजरा कहते कहते 3 मील तक दौड़ी है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, एक जुमला भी हजरत हाजरा ने नाशुक्री का नहीं कहा था। आज शौहर अगर बीवी के पसंद के कपड़े न लाता है तो फिर बीवियां बिगड़ जाया करती हैं, कहती तुम्हारे घर में सुकून नहीं मिला है, जब से तुम्हारे घर में आई हो मुझे मिला कि क्या है, इस तरह के ताने दिया करती है। मेरी बेटी मेरी बहन कान खोल के सुन लेना, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में रखी गई है, तू लाख सजदे कर ले, लाख नवाफिल पढ़ ले, अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो खैरियत नहीं है। अगर तेरा शोहर 2 पैसे की चीज लेके आता है, उससे चेहरा बिगाड़ के बात ना कर, उसका मुस्कुरा के इस्तेमाल करना। तू नहीं जानती है कि तेरे शौक तो इतने हैं कि शोहर की कमाई उतनी नहीं है, लंबी लंबी लिस्टें बना के दी जाती है, मुझे 7,000 का जोड़ा चाहिए, 8,000 का जोड़ा चाहिए। मेरी बहन तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तेरे लिए जन्नत में महल्लात तैयार किए गए हैं, जन्नत में जन्नती लिबास तेरे लिए है, फकत इतना करना है, तुझे अपने शोहर की रजा में राजी रहना है। तू कौन है, तेरी औकात क्या है, ना तू वली की बेटी है, ना तू नबी की बेटी है, ना तू नबी की बीवी है, ना तू वली की बीवी है। तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, हजरत हाजरा को अल्लाह का खलील छोड़ के जा रहा है, जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, कोई दरख्त नहीं है, कोई साया नहीं है, जंगल की जंगल है, 3 मील तक दौड़ी है, दामन पकड़ के तोड़ के कहा था, खलील ये तो बता के जाओ क्यों छोड़ के जा रहे हो, इतनी सी खजूरें, इतना सा पानी, ये किसके सहारे है। अल्लाह के खलील की आप तारीख पढ़िएगा, आग में डाले गए हैं, अल्लाह के खलील नहीं रोए हैं, वतन छोड़ा है नहीं रोए हैं, नमरूद की फौज ने पीछा किया है नहीं रोए हैं, लेकिन जब बेटे को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, लोग कह दिया करते हैं मेरे बाप का रिश्ता की क्या है, मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता है। गैरत आनी चाहिए, खुदा की कसम वो खलील जो नमरूद की आग से लग करके नहीं रोया, वो खलील जो आग में डाला गया तब आंसू नहीं आए, दुश्मनों ने पीछा किया तब नहीं रोया, लेकिन आज जब बेटे को छोड़ के जा रहे हैं, आंख से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। शरीक हयात ने कहा था अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, इस जंगल में क्यों छोड़ के जा रहे हो, अच्छा ये बताओ अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब ने हुक्म दिया है, इतना सुनना था। अल्लाह के खलील ने कहा था हाजरा प्यारी सौजा बता तो सके, अगर रब ने किसी को ऐसा बेटा दिया हो और वो भी कोई शुरू उम्र का ना हो, 70 साल की उम्र में मिला हो और यूं ही नहीं जिसको दुआओं में मांगा हो, सजदों में रोके मांगा हो, तब जाके इस्माइल सा बेटा मिला हो, क्या ऐसे बेटे को कोई जंगल में छोड़ जाएगा, अपनी मर्जी से छोड़ के जाएगा। कहा हाजरा ये अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हो, बल्कि अपने रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूं। हजरत हाजरा ने इतना सुना, तवक्कुल अल्लाह देखिए, अल्लाह पे भरोसा देखिए, इतना सुनना था, दामन छोड़ा, मुस्कुरा के कहती है खलील फिर ठहरो, ये पानी भी ले जाओ, खजूरें भी ले जाओ। कहा क्या करोगी, कहा जिस रब की
फकीर अब खाना भी दे देगा, पानी भी दे देगा। इसे तवक्कुल अल्लाह कहते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। ये रिश्ता होता है माँ बाप का, इसे समझने की कोशिश करें। जो खलील नारे नमरूद से न रोया, वो बेटे की जुदाई पे रो दिया, वो बेटे को छोड़ते वक्त रो दिया। सोच तो सही, कैसे कह देते हो मेरा बाप प्यार नहीं करता। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मंडी चले जाओ, मार्केट चले जाओ, जितने मजदूर थैले हाथ में लेके खड़े होते हैं ना, उनसे पूछना इस उम्र में क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में काम करने की। सिर्फ यही कहेगा, बच्चों का पेट है, बच्चों के लिए आया हूं। बच्चों की जरूरत है मां बाप को मौत तक ले जाती है। और औलाद कहती है, क्या किया है मेरे बाप ने, क्या किया है मेरे बाप ने। खुदा की कसम, अगर तेरे हलक में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया है तो सबसे बड़ा एहसान किया है तेरे बाप ने, बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं ज्यादातर नौजवान बेटे आपसे गुजारिश कर जाऊं, आप ही के रामपुर से एक दिन फोन आया, कहा गया कि मौलाना हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा बात क्या। उसने कहा रिश्ते नहीं हो रहे हमारे। मैंने कहा वजह। उसने कहा वजह यह है कि जो भी रिश्ता करने आता है वो ये पूछता है कि तुम्हारा बाप क्या करता है, या मेरे बाप से पूछता आप क्या करते। तो जब वो कहते हैं हम रिक्शा चलाते, तो रिश्ते करने वाले लौट के चले जाते। तो उसने कहा हमें गैरत आ रही है, हमारा बाप रिक्शा चला रहा है। मैंने कहा ठंडे दिमाग से सोच, शाम को तेरा बाप आता है तो कपड़े पसीने में भीगे होंगे। कहा हाँ। तो मैंने कहा उसके तलवे चूमा कर, वो पसीना बहा के कमा के लाता है, किसी का खून बहा के कमा के नहीं लाता है। हमारी दुनिया को हो क्या गया है, हमें करोड़पति चाहिए, चाहे दलाल हो, रिश्वतखोर हो, ब्याज लेने वाला हो, हराम की दौलत इकट्ठे करने वाला हो। ये चार चांद कब तक, जब तक मौत नहीं आ रही। जिस दिन मरोगे तो याद रखना, गरीब की भी कब्र वही बनती है जहां अमीर की बनती है। फिर इतराना किस बात पर है। नौजवानों, अपने मजदूर बाप की इज्जत करना, मजदूर बाप की इज्जत करना। उसने कम से कम तुम्हें हलाल के लुक़मे खिलाए। फरमाया गया जो हराम के लुक़मे खा के पड़ेगा जिस्म, वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। क्या यह एहसान नहीं किया बाप ने कि ईंटें ढोता रहा, रक्शे चलाता रहा, बोझ उठाता रहा, लेकिन किसी के आंसू बहा के पैसा नहीं लाया, किसी का हक मार के पैसा नहीं लाया, किसी को सता के पैसा नहीं लाया। तुझे क्या पता है, लोग कहते मजदूर के घर पेटी नहीं देनी है। मैं कहता हूं अगर पेटी देनी है तो मजदूर के घर दे। खुदा की कसम, तेरी बेटी को जो इज्जत मजदूर के घर मिल सकती है वो दुनिया के दौलतदार के घर नहीं मिलेगी। किसी रिश्वतखोर या प्याजुए के घर जाकर के तेरी बेटी को वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक मजदूर के घर तेरी बेटी को इज्जत और सुकून मिल सकता है। वजह ये है आज हम इज्जत मजदूर को जलील समझते हैं। महबूब की चौखट है, एक गरीब सहाबी आए, आका करीम को सलाम पेश किया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज माशरा बहुत बिगड़ता जा रहा है, क्या बात है। आका हम मजदूर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, हमारी मजदूरी नहीं दी जाती है, लोग पैसा मार लेते हैं, आका में कई कई दिन तक धक्के दिए जाते हैं। मेरे नबी ने इतना सुना उठ के खड़े हो गए, फरमाया मुसाफा नहीं करोगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाथ ऐसे नहीं है जो आपके हाथ में दिए जा सके। क्या बात है। काका इन हाथों से मजदूरी करता हूँ, हाथों में छाले पड़े हैं, फेटे हैं, कहां आप जैसे आपके गुलाब जैसे हाथ, कहां मेरे ये सख्त हाथ। आका खैरत आती है आपके हाथ में हाथ देते हुए। मेरे नबी ने उसके हाथ देखे, फरमाया ला तेरे हाथों को बोसा दे दो। इतना सुनना था, मजदूर की आंख में आंसू आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आप बोसे की बात करते हैं, यहाँ मजदूर को बगल में बैठा के कोई पानी नहीं पिलाता है, यहाँ साथ बैठा करके कोई एक प्लेट में खाना नहीं खिलाता है। आका आप हैं कि चूमने की बात कर रहे हैं। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाते कि खाली सिर्फ निजाम नहीं बनाना है बल्कि जमाने को मजदूर की इज्जत भी बतानी है। आका करीम ने जब मजदूर के हाथ को बोसा दिया तब गया आका इतनी इज्जत, फरमाया सिर्फ इज्जत नहीं, एक कानून भी बता रहा हूं, जाओ जमाने से कह देना कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। कहा ये इज्जत किसने दी है तो बता देना ये इज्जत मदीने वाले मुस्तफा ने अता की। हम मजदूर को हिकारत से देखते हैं और मेरे नबी ने फरमाया लो एक इज्जत का ताज और दे रहा हूं। हुजूर कौन सा? फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत मशक्कत करके कमाएगा कयामत में अल्लाह उसे अपने हबीबों की सफ में जगह अता फरमाएगा। तो कम से कम इतना ख्याल करें नौजवानों, हम तो अपने बाप की मेहनत का ख्याल करें। अगर ये दुनिया वाले हमें मजदूर का बेटा कहते हैं तो कहने दें, हमें उस बाप की इज्जत करनी है जिसने चौक में गालियां खा के मजदूरी पे धक्के उठा के हमें पाला है। तुमसे तो कम से कम इतनी तवक्को होगी उस बाप को कि कोई इज्जत करे ना करे, मेरा बेटा तो इज्जत देगा ना। अगर वही औलाद उसे जलील करने लगे तो बताओ वो जी के क्या करेगा, क्या करेगा वो जी के। जब वही औलाद उससे कहती हो कि तुझे टुकड़े डालने से बेहतर है कुत्ते को टुकड़े डाल दिया जाए, क्या करेगा वो बाप जी के। उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा,
उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? वो रोएगा नहीं अपनी कमनसीबी पे? क्या वो भूल गया होगा उन दिनों को जब तुझे गोद में उठा के वो गली गली फिरता रहा? मुझे बताओ, तुझे सर्दियों में बुखार आया, बाप ने सारे कंबल तुझे उड़ाए, वो ठंडी में सिकड़ता हुआ मंडियों के, गलियों के, बाजारों के, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहा, खुद मर गया लेकिन बेटे को जिंदगी दे गया। लाजिम है हर बेटे पे अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने माँ बाप की इज्जत करे। पढ़े तारीख, आप कभी ये नहीं कह सकते अपने बाप से आपने क्या किया मेरे लिए। खुदा की कसम, जितना एक बाप कर देता बेटे के लिए, कोई तुम्हारे लिए उतना नहीं कर सकता। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, एक बाप को तोलने के लिए ना खुदा की कसम जिंदगियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन बाप की मशक्कतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप नहीं जानते एक आदमी को अपना पेट पालने में कितनी मुश्किल आ सकती है। कोई मुश्किल बात है एक आदमी को पेट पालना? कोई मुश्किल बात नहीं है, और कोई मशक्कत भी नहीं। अकेला बंदा कहीं भी खा पी के गुजारे कर लेता है, लेकिन दुनिया भर की सहूलतें बाप औलाद के लिए उठाता है, औलाद के लिए उठाता है। बेटा पैदा हो, मीठा तकसीम करता है, जवान हो जाए तो निकाह की तैयारियां करता है। हाँ, आप देखें ना मास्टर इरफान साहब, इन्होंने इतना खर्च किया। मैं कहता हूं कि अगर और इनका बेटा ना इनकी दवा के लिए सिर्फ इतना खर्च कर देना जितना आज इन्होंने किया अपने बच्चों के लिए, तो शायद बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने बाप की दौलत को अपनी समझते हैं, लेकिन अपनी दौलत को बाप की दौलत नहीं समझते। ये कड़वी सच्चाई है। जो बाप कमाता रहा है, तुम अपनी मर्जी से फर यारों में उड़ाते रहे, फर उड़ाते रहे। अब्बा आज मेरा बर्थडे है, अब्बा आज मैं पास हुआ हूं, यारों को पार्टी देनी है। वो कैसे कमा के लाता रहा, उसने तुमसे नहीं बताया। जो तुम मांगते रहे वो देता रहा। उसने बुढ़ापे में इतना कहा था, बेटे खांसी बढ़ गई है, एक सिरप चाहिए, तुमने मुंह बिगाड़ के कहा तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? लोग कहते हैं बाप उस दिन मरा जिस दिन सांसें रुकी। मैं कहता हूं नहीं, ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने हाथ रोक लिया था, उसी दिन बाप मर गया था। खुदारा बदलो अपने आप को, अपने बाप की इज्जत किया करो। और दुनिया में तुम्हारे बाप को कोई इज्जत नहीं देता, तुम इज्जत दे के बताओ कि तू किसी की नजर में जलील होगा, लेकिन मेरी नजर में तेरी इज्जत एक बादशाह से ज्यादा है। ये कम से कम तुम्हारी मोहब्बत की जाए, उसकी थकन उतर जाए, ये कोशिश किया गया। अक्सर नौजवान मेरे सामने बैठे, अल्लाह करे हर नौजवान अपने बाप की इज्जत करने लग जाए, बाप की इज्जत करने लग जाए। हम तो ये सोचते हैं ना, ये सोचते हैं ना जो भी कमाया वो हमारा है, हमारे बाप का कुछ नहीं है। नहीं, ख्याल करो यार, ख्याल करो। एक बाप की जिंदगी अपनी औलाद के लिए पूरी सर्व कर देता है बाप। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह का खलील बेटे को छोड़ते वक्त, बेटे को छोड़ते वक्त, बेटे को छोड़ते वक्त अल्लाह के खलील रो दिए। तारीख का ये बाप भी पलटे। तवज्जो है? थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। हमारे अलीम भाई बता रहे थे कि ये बड़े सुस्त लोग बैठे थे, और नतीब साहब भी फरमा रहे थे हल्के में मत लेना। अल्लाह सलामत रखे। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह को या उठ के सुभान अल्लाह को। मैं कहता हूं जो मैं बात कर रहा हूं इसे दिल पे लिख के ले जा। अगर आज के बाद एक बाप को भी इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा हम सबका यहां आना कामयाब हो गया, आपका बुलाना कामयाब हो गया। बस यही कोशिश रहती है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब के आगे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मुझे बहुत दूर से बुलाया है, मैं बजाहिर तो मुरादाबाद का हूं, और लेकिन पूछा मुफ्ती साहब क़िबला से, अपने भी घर आना पड़ता है तो जहाज से ही आना पड़ता है। बिना फ्लाइट के अपना घर भी मैसर नहीं होता है। अल्लाह ने ये ड्यूटी लगा रखी है, जब तक वो चाहेगा ये नौकरी अंजाम देते रहेंगे। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, इतनी मेहनत से हमारे इरफान भाई ने ये महफिल सजाई है, ये कोशिशें की हैं, आपके बैठने का इंतजाम किया है, सिर्फ इसलिए किया था कि हमारी बस्ती वालों तक दीन की कुछ बातें पहुंच जाए, दीन की कुछ बातें पहुंच जाए। अल्लाह करे आज के बाद किसी बाप को इज्जत मिल जाए, कोई मां मुस्कुराने लग जाए, खुदा की कसम फिर समझ लेना इनका ये जो सारी कोशिशें करना है अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। अल्लाह के खलील तो छोड़ के आ गए। हजरत हाजरा ने बेटे को लिया, पलट के उसी जगह पे आई जहां छोड़ के गए थे। पहली शाम आई, जब शाम आई तो दरिंदे जानवर बाहर निकल के पहाड़ियों से आए, बाहर निकल के आए पहाड़ियों से और चीखने लगे। जब बोलने लगे, हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल है। आपने ना एक खारदार लकड़ी तोड़ी दरख्त से, किसी पेड़ की कोई शाख तोड़ी और उसको आसमान में घुमाया। फिर आपने जानवरों को मुखातब करके कहा, खबरदार शर्म नहीं आती है? देख नहीं रहे हो किस पे भौंक रहे हो? मैं एक नबी की माँ हूं, एक नबी की बीवी हूं। मेरी गोद में जो लाल है कोई आम बेटा नहीं, मेरी गोद में रब का इस्माइल लेटा हुआ है, रब का इस्माइल लेटा हुआ है। कहा खबरदार भौंकने की जरूरत ना करना, हम पे भौंकने का मतलब है नबी की इज्जत पे भौंकना। अल्लाह इतना कहा, सारे जानवर पलट के चले गए, सारे चले गए। फिर वो पानी, वो खजूरें, वो सत्तू, वो
क्या सब कुछ जो भी दिया था कब तक चलना है? सारा ही खत्म हो गया। जो भी खाने पीने का सामान था खत्म हो गया, लेकिन माँ होती है। फिर वो वक्त भी आया कि माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। फिर जब बेटे ने सूह की जुबान होठों पे फेरी तो माँ से देखा ना गया। तारीख गवाह है, हज करने के लिए जाओ, हुक्म होता है सफा मरवा की सही करो। मालिक ये क्या? कहा यहाँ मेरी हाजरा दौड़ी थी। फिर क्या करना है? कहा जब तक दौड़ेगा नहीं तेरा हज पूरा नहीं होना है, तुझे दौड़ना जरूरी है। मालिक क्यों दौड़ाया गया? कहा जब जब यहाँ आके तुम दौड़ोगे ना तो तुम्हें माँ और बेटे की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। एक माँ ने बेटे की मोहब्बत में कितने चक्कर लगाए हैं? 7 चक्कर लगाए। माँ तो माँ होती है। बेटे को लिटाया जमीन पे, आपने एक पत्थर इधर से रखा, एक इधर से रखा, एक पत्थर ऊपर से रखा, 3 पत्थरों से बेटे का थोड़ा सा धूप का साया किया। उसके बाद दौड़ लगाई है पानी की तलाश में। आप दौड़ करके पहाड़ के सिरे पे चढ़ी है, चारों तरफ देखा पानी नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया मेरे बेटे को कोई जानवर न ले जाए। फिर पलट के वापस आई है, फिर बेटे की खुशकी देखी है, फिर दौड़ लगाई है। बाज मार्रिखीन ने यहां तक लिखा है कि 7वें चक्कर पे हजरत हाजरा गिर जाती है। अल्लाह अकबर जब गिरी है, इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी है। जब एड़ियां रगड़ी, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी कर दौड़ के जा करके मेरे इस्माइल की एड़ियों की जगह से चश्मा जारी करके। तारीख गवाह है, हजरत हाजरा ने खुद को संभाला और दौड़ करके आई। क्या देखती है? जहां बेटे के पैर लग रहे थे वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया है, चश्मा जारी हो गया है। आज दुआ के लिए तुम मियाओं के चक्कर लगाते हो, खानकाहों में डूब जाते हो। जिससे दुआ लेनी थी तुमने उससे दुआ नहीं दी। अगर तकदीर बिगड़ रखी है, बरकत रखी हो रखी है, जाके माँ से दुआ ले ले। खुदा की कसम जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती है उसकी माँ की चौखट को सुन ली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सभी अख्तर रामपुरी, नारे तकबीर। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं ये लोग सुन रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर दिल हुजूर से लग जाए तो फिर महफिलों से लोग उठा नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत। हाँ, और अगर महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझें कि हुजूर की नजर करम हो गई है, हुजूर की नजर करम हो गई है। हुजूर आपकी तरफ नजर करम फरमा चुके हैं। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तौफीक दे। कुर्बानी आ रही है तो सारे लोग कोशिश करें कुर्बानी करें, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाल्लाह, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है जितने नौजवान बैठे हैं जो भी साहिब निसाब होंगे इंशाल्लाह वो कुर्बानी जरूर करेंगे। हाँ, अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और थोड़ा सा ख्याल करें, एक पैगाम आखिर में चलते चलते मैं ये भी दे दूं मेरे भाई, कोशिश ये करनी है, कुर्बानी अक्सर और बेशतर हम लोगों के यहाँ होती है। होता क्या है कि हम अक्सर उनके घर गोश्त भेजते हैं जिनके घर से हमारे घर गोश्त आता है ना? उनके घर गोश्त भेजते हैं ज्यादातर जिनके घर से हमारे घर आता है, यानी जिनके घर से हमारे घर गोश्त नहीं आता उनके घर हम गोश्त नहीं भेजते। और बात बताऊं अगली, बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले ही कहा था वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अगर किसी बंदे ने एक बड़े का कुर्बानी की और एक बकरे की कुर्बानी की तो कमजोर लोगों में बड़े की बोटियां भेजी जाती हैं और बड़े लोगों में छोटे की बोटी भेजी जाती है। यही होता है ना? हाँ, कहेंगे भी नहीं हाँ, क्योंकि शर्म आती है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप करते, लेकिन होता है कुछ जगह पे ऐसा। मैं आपसे ये कहूंगा यार ओ भाई अल्लाह तौफीक दे। तो पहली बात तो ये कि 4-4 बोटी बांटने का रिवाज है, 8-8 बोटी बांट रहे हैं, कम से कम इतनी तो दो जो कम से कम एक वक्त का खाना हो जाए किसी के घर का। कुछ जगहों पर मसला ये है कि बकरीद के गोश्त से मुहर्रम का हलीम बनाते हैं। ये कंडीशन हमारी कौम की है। कुर्बानी के बाद ऐसा फ्रिज में पैक करते हैं कि मुहर्रम की 9 तारीख को ही निकलता। बड़े सनीचर लोग हैं भाई, डॉक्टर से पूछो तो गोश्त जितना बासी होता जाएगा ना उतनी बीमारियां उसमें बढ़ती चली जाती हैं, और दही जितना बासी होता जाएगा उतना मुफीद होता जाता है। कई बार तो खा खा के लोग बीमार हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं कुर्बानी की बरकत है, वरना लोग मर जाएंगे इसे खा के। कितना वक्त रह जाता है कुर्बानी से मुहर्रम तक का? 1 महीना ना, 30 दिन। कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहते हैं। अल्लाह पे भरोसा रखो यार, जो आज दे रहा है वही आपको कल भी देगा। बोलो देगा क्या नहीं? अच्छा, आपने देखा होगा कि ये जो परिंदे उड़ते हैं रोज सुबह सुबह, शाम को जब आते हैं कुछ बचा के लाते हैं या खाली खा के आ जाते हैं? क्या करके आते हैं? बोल सकते हैं तो बोले जरा, अल्लाह ने जबान दी है तो। खा के आ जाते हैं ना, रख के तो नहीं लाते। अगले दिन फिर उड़ते हैं, फिर खा के आते हैं,
और ताज्जुब की बात यह है कि भूखे जाते हैं और पेट भर के वापस आते हैं। इनका कोई खेत है, बिजनेस, मंडी, अच्छा इतनी तपिश इतनी गर्मी है अभी कि हर जगह पानी भी मैसर नहीं है। आदमी को 24 घंटे पानी ना मिले पागल हो जाए। जंगलों में पानी नहीं, लेकिन परिंदे फिर भी जिंदा हैं। फिर वो जिंदा कैसे? पानी कौन देता है? अल्लाह देता है ना। वो रोज खा के उड़ के आ जाते, छोड़ के नहीं आते, क्योंकि उनका भरोसा यह है कि हमें रब देने वाला है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है। रब देने वाला है। जानवरों का भरोसा अल्लाह पर है। इंसान 1 महीने के लिए रख के पड़ा। ये तो कुर्बानी का है। लोगों ने जन्नत का उठा के रखना शुरू कर दिया था, वो अल्लाह ने वो बंद कर दिया था। आपको अल्लाह ने अगर दिया है तो फ्रिज में ना भर। कितने ऐसे लोग आज भी हमारे मुआशरे में हैं जिन्हें साल साल भर गोश्त खाने तक की तौफीक नहीं होती। वजह इतनी ये है कि कंजूस नहीं है, कमजोर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। किसी के आगे बेटियां जवान हैं, किसी के घर में बेटे परेशान है, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, कोई मुसीबत में है, कोई आजमाइशों में है, कोई बीमारियों में है। इस वजह से कितने लोग गोश्त नहीं खा पाते हैं। अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है। और यार अगर तूने बकरे की कुर्बानी की है, अमीर तो 8वें दिन 10वें दिन बकरा खा ही लेता है। कभी उस गरीब के घर भी बकरे का गोश्त भेज दिया करो, जिसके बच्चे बाप से कहते हैं बकरे का गोश्त हमने नहीं खाया है, कभी हमको भी बकरे का गोश्त खिलाया जाए। कई बार मजदूर गरीब मंडी गया है, कई बार दुकान जाकर के लौट आया है, का बेटे गया तो था 700-800 का रेट था, इतनी तो तेरे बाप की मजदूरी भी लगी है, जितने का गोश्त था ये सोच करके बाप लौट आता है। तुम्हें रब ने अगर तौफीक दी है, अगर तुमने छोटे की कुर्बानी की है अल्लाह की रजा के लिए, कभी उन गरीबों के घर दे दो जिनके यहाँ कभी गोश्त नहीं गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तूने 4 बोटी अगर अमीर के लिए दी है, चर्चों के लिए दी है, ताल्लुकात के लिए दी है, सिर्फ बाबा के लिए दी है, तो ये 4 दिन के लिए खत्म हो जाएगा। अगर तूने वही बोटियां किसी गरीब की दिलजोई के लिए दी थी, खुदा की कसम मर के कयामत में आना, अल्लाह तुझे इज्जतों के ताज अता फरमा। भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। गोश्त तूने दे जिनके यहाँ हुआ ही ना हो। कई बार ऐसा होता है जिनके घर कुर्बानी हुई है 2 क्विंटल में से 50 किलो इसके घर रखा, और मोहल्ले वालों ने भी एक तसला भेज दिया। और कितने गरीब ऐसे होते कि बकरीद के घर दिन भी उनके घर में दाल बनती है। इसे सारे ही जाते हैं ना कब्रिस्तान, तो नई कब्रें भी होती हैं कुछ और पुरानी कब्रें भी होती हैं कुछ, दोनों तरह की कब्रें होती हैं ना। नई कब्रों पे तो फूल भी मिलेंगे, पुरानी कब्रों का कफन तक दिखाई देता है, कभी हड्डियां दिखाई देती हैं। तुम्हें क्या लगता है उनके पीछे कोई वारिस नहीं था? उनके पीछे उनकी जायदाद खाने वाले लोग नहीं थे ना। लेकिन कहां है आज अपने परदादा की कब्र पे इतनी मिट्टी डालने के रवादार नहीं जिससे कफन छुप जाए। फूल तो बड़ी बात है, उनके चमकने वाली हड्डियों तक को मिट्टी से छुपाने वाले नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर पिछला दौर ऐसा गुजरा है, आने वाला दौर कैसा होगा? जरूरी है कि तेरे बेटे तेरी छोड़ी हुई दौलत में तेरे लिए इसाले सवाब के लिए महफिलें कायम करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। कम से कम अपने जीते जीतना काम कर जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे कोई आए ना आए, खुदा की रहमतें आती रहे, खुदा की रहमतें आती रहे। ये कब आएंगी तो सुन प्यारे, कभी उठ अपने घर से गाली वक्त निकाल, आइदारों का जायजा ले। कभी देखिए कुरान वाले किधर सोते हैं, कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं। ये जहाँ बैठते वहाँ पंखा चलता है कि नहीं, ये जिस जगह रहते हैं वहाँ फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं, वहाँ फिल्टर पानी है कि नहीं। तुम अपने बच्चों के लिए 8000 की RO मशीन लगाते हो कि डॉक्टर ने कहा है फिल्टर पानी पीना है। अपने बच्चों के लिए 3 बच्चों के लिए आपने 8000 की मशीन लगाई। क्या कुरान वालों का हक नहीं बनता है कि ये फिल्टर पानी पी सके? तुम्हारे बेटे 10,000 के फ्रिज से पानी पी सकते हैं, तो क्या कुरान वालों का हक नहीं बनता है कि ये भी 10,000 के फ्रिज से पानी पी सके? नहीं प्यारे, हम सिर्फ अपने बच्चों को देखते हैं। याद रखना उनकी फिक्र हमने की है, जो एक बार भी शायद कब्र पे ना आए, लेकिन उनको भूल गए, जिनका ना आना कमरे में बैठ करके कुरान पढ़ना भी हमें अजाब से बचा सकता है। अगर चाहते हो कि किसी के आए बगैर, किसी की दुआ के बगैर, किसी की फाता के बगैर तेरी कब्र में रहमतें नाज़िल हो, तो आ कभी इदारे में आ, इनके लिए पंखा लगवा दे, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करा दे, इनके लिए फिल्टर मशीन लगवा दे, इनके लिए पंखे कूलर का इंतजाम कर दे। जब ठंडी हवाएं इन कुरान वालों को लगेंगी तो कोई दुआ करे ना करे, खुदा की कसम अल्लाह जन्नत से ठंडी कब्र, ठंडी हवाएं तेरे बाप की कब्र की तरफ चला देगा, तेरी कब्र की तरफ भी चला देगा। हाँ, नाइक मुबारकबाद है वो अफराद जिन्होंने अब तक मदरसे का ताउन किया और इस इदारे के साथ शाना बशाना खड़े रहे। इस इदारे से प्यार करना और इदारे में रहने वाले लोगों से प्यार करना, कुरान पढ़ने वालों से प्यार करना, कोशिश करना अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सको। हर बंदा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए। मैं इन हुफ़ाज़ किराम से भी एक गुजारिश करूंगा, जो उलमा है, दरसगाही लोग हमारे तलबा हैं, उनसे आखिर में एक बात कह जाऊं, खुदा के वास्ते तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है,
तुम्हारी बस इतनी ड्यूटी है कि तुम्हारा अगर कोई कब्र के अंदर चला जाए ना, उसे दफन करके जल्दी ना आना, बल्कि बैठ के 2-4 पारे पढ़ के उसे सुना देना, ताकि वो कब्र में तन्हाई महसूस ना करे, अकेलापन महसूस ना करे। तो बाप की कब्र पे बैठा हो, भाई की कब्र पे बैठा हो और कुरान पढ़ता हो, अंदर से आवाज़ आती हो, काश क्या ये हमने अच्छा नसीबा पाया है, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ आए हैं, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ आए हैं। बस इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनों को कुरान पढ़ के सुनाना, अपनों को कुरान की तिलावत करके दिखाना। जब वो कब्र में चले जाए तुमसे कुछ और नहीं मांगेंगे, सिर्फ कुरान की तिलावत, सिर्फ इसाले सवाब। और ये महफिलें तुमसे अच्छी कौन करेगा, तुमसे बेहतर कौन करेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप मरने के बाद अपनों को भूलना मत। जब भी कुरान पढ़ा करो हाथ उठा के दुआ कर दिया करना, अल्लाह इस कुरान का सवाब मेरे बाप को अता कर दे, मेरी माँ को अता कर दे, मेरी उस बहन को इसका सवाब अता कर जिसने 3-3 बजे उठ के मेरा खाना तैयार किया था, उस बहन को इसका सवाब दे मालिक जिसने दोपहरी में उठ के मेरे लिए खाना बनाया था। हे अल्लाह उस बहन को इसका सवाब दे जो मेरे कपड़े तैयार करती थी, ड्रेस तैयार करती थी, उनके लिए भी दुआएं करनी है। और तलबा से गुजारिश है, जब तक जिंदा रहना है अपने असातिज़ा का अदब करना है, अपने उस्ताद का अदब करना है। याद रखना, इल्म कभी मेहनत से नहीं आता सिर्फ, बल्कि इल्म मेहनत के साथ साथ उस्ताद की नजर इनायत से आया करता है। अगर बिना उस्ताद के इल्म आ जाता तो जरूरत ही नहीं थी किसी को उस्ताद बनाने की। आज तक कोई बिना उस्ताद की नहीं पढ़ सका। मैं उनकी बात नहीं करता जिनको अता इल्म दिया गया, मैं कसबी की बात करता हूँ। बिना उस्ताद के आज तक कोई काबिल न बन सका। काबिल बनना चाहते हो तो उस्ताद की इज्जत भी करना, उसकी फरमाबरदारी भी करना, उससे मोहब्बत भी करना। अगर उस्ताद दुआ कर देगा, खुदा की कसम अल्लाह तुझे कम उम्र में जमाने की इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है उस्ताद की इज्जत करें, उस्ताद की कदर करें। वो लोग जो परदेश में हैं हमारे भाई और इदारों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। कई बार ऐसा होता है ना, जो लोग परदेश रहते हैं कहते हैं जी बच गए अब, कहते हैं। कई ड्राइवर लोग कहते हैं हजरत एक दिन ताज्जुब हुआ, क्या हुआ, गाड़ी चल रही थी, मैं सो गया, थोड़ी देर बाद आंख खुली, गाड़ी फिर भी रोड पे ही थी। कहते मेरा हाथ कितना सटीक था, देखो बहका नहीं। मैंने कहा पगले तुझे लगता है तेरा हाथ नहीं बहका, ये तेरे हाथ का कमाल नहीं है, किसी की दुआएं बचा के ले गई हैं, किसी की दुआएं। इन कुरान वालों पर पैसा लगाया करो, प्रदेश में रहोगे उनकी दुआएं तुम्हें बचाती रहेंगी, रब की रहमत से तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। मैं उन कमेटी के तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नसीब वाले को। किसी को मैरिज हॉल सजाने की ड्यूटी मिलती है, किसी को पार्टियां देने की जिंदगी में मोहलत मिलती है। तुम कितने नसीब वाले हो, तुम्हें हुजूर का जलसा सजाने का मौका मिला है, तुम्हें हुजूर की महफिल सजाने का मौका मिला है। तुमने उस जगह अपना पैसा लगाया है जहां से कुरान के कारी पैदा हो रहे हैं, दीन के हामी और नासिर पैदा हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप यूं ही कुरान से प्यार करते रहिए, इस इदारे से मोहब्बतें करते रहिए और उलमा से प्यार करते रहिएगा, खास करके उन लोगों से जो इदारे की खिदमत कर रहे हैं, जो इदारे को अपना वक्त दे रहे हैं, जो इदारे को अपनी खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, उन सब से मोहब्बत करना। और ये सोच के नहीं ये प्रधान का बेटा, जिम्मेदार का बेटा, मेरा ताऊ, मेरा चाचा, बल्कि ये सोच के इनसे प्यार करना है कि ये हुजूर के दीन की खिदमत गुजार है, हुजूर के दीन की खिदमत गुजार है। ये सोच के इनसे प्यार करना है। फिर मिलकर देखना इंशाअल्लाह, कोई दुआ करे ना करे, कुरान खुद शफी बन के तेरी कब्र में आएगा और आके कहेगा आज फिक्र न कर, जिंदगी में तूने मेरी फिक्र की थी, मरने के बाद तेरी फिक्र करने के लिए मैं खुद तेरी कब्र में आ गया हूँ। और कुरान इतना सच्चा साथी है, इतना सच्चा साथी है, पूछो इन उलमा से कि ये कब्र में भी साथ रहेगा, हश्र में भी साथ रहेगा, फुलसिरात में भी साथ रहेगा। जो कुरान से प्यार करेगा, कुरान अकेला नहीं छोड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, रब से लड़ेगा, उसकी बारगाह में जिद करके अपने प्यार करने वाले को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे जन्नत में दाखिल नहीं कराएगा। इसलिए नसीब वाले हैं जो कुरान से प्यार करते हैं और कुरान वालों से प्यार करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ जहन्नम की आग से। और मेरी बस इतनी गुजारिश थी, सारे लोग इंशाअल्लाह कुर्बानी करेंगे, जितने लोग साहिब निसाब करेंगे कुर्बानी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। गोश्त के लिए या अल्लाह की रजा के लिए? सारे बोले अल्लाह की रजा के लिए। और उसके बाद जो चर्म कुर्बानी होता है, चमड़ा जिसे बोलते हैं, उसकी कीमत हम किसे देंगे? जोर से मदरसे को। माफ करना, कई जगह तो पीर भी चमड़ा इकट्ठा करते हैं। हजरत फितरा पीर ले गए, ज़कात पीर ले गए, चमड़ा भी पीर लेके जा रहे। मदरसे वाले क्या करें? भीख मांगे। हम इस बात से इनकार नहीं करते, अपने पीरों को आप पूरा घर उठा के दे दो, लेकिन ज़कात खुदा के वास्ते मदरसों की रहने दो, फितरा मदरसे का रहने दो, ये उशर ये मदरसे का रहने दो, ये चमड़ा ये मदरसे का कम से कम रहने दो। इसके जरिए कुरान की तालीम हो रही है। पीर साहब सवाल करे ना, कहना हजरत जी नजराने में सब कुछ ले जाओ, लेकिन ये जो मदरसे का ना, ये मदरसे को दिया जाना। ये करेंगे इंशाअल्लाह। बुरा लग गया पीर को कह दिया तो, तुम ही पीर वाले नहीं, मैं भी पीर वाला हूं।
मेरा भी पीर है, दुनिया मेरे पीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहती है। हाँ, तो मैं कोई ऐसा नहीं बिना पीर वाला हूं, अल्लाह का शुक्र है बरेली वाला हूं। हाँ, बरेली वाला हूं। लेकिन सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं, ये तकलीफ है, दिल दुखता हजरत। जब मदरसे वाले दुकान पर जाते तो दुकान वाला 10 का नोट निकाल के कहता लो, इससे ज्यादा नहीं। ये सुबह से शाम तक दुकानों के चक्कर काटते 1000 इकट्ठा कर पाते। और कितना थकाओगे यार इन्हें, कितना जलील करोगे इन्हें। सुबह से शाम तक इन्हें 1000 भी इकट्ठे करने के, रात को 3 बजे से 12 बजे तक तेरे बच्चों को भी पढ़ाना है। क्या क्या करेंगे ये? कम से कम इतना कहते हो मौलाना तुझे पैसे की फिक्र नहीं करनी है, तनख्वाह की फिक्र नहीं करनी है, तुझे सिर्फ कुरान की फिक्र करनी है। और तो कुरान पढ़ा, रह गई खर्चे की बात, उस खर्चे को उठाने के लिए मोहम्मद के गुलाम था। ये ऐलान करो, ज़कात भी ये इकट्ठी करें, चंदा भी ये करें, कुरान भी ये पढ़ाएं। कितना वक्त है इनके पास भाई? मैं तो ये देखता हूं 5 मिनट के लिए आए, दुआ करी 50,000 जेब में, हजूर ले ज़कात खैरात सारी खत्म। और ये उश्र का काम बंद हो गया हमारी जमातों से। सुन्नी लोग ज़कात बहुत कम दे रहे हैं। हाथ अगर उठवा लूं यकीनन सारे उठा देंगे मैंने ज़कात दी है, लेकिन रसीद मांग लो ना किस मौलवी को दी है तो मुश्किल से 5% पर ही निकलेगी। कोई कह देगा ना वो आया था मोहल्ले में उसे ही दे दी, कोई कहेगा हजरत आए थे हमारे, कोई कहेगा हजूर आए थे हमारे, बस खत्म। भाई उश्र मदरसों को दिया करो, ज़कात दिया करो। मैं उश्र से भी हट के एक बात कहूँ तो सुने, सीधी बात यह है कि कोशिश ये किया करो हर हफ्ते अपनी कमाई से कुरान वालों के लिए पैसे निकाला करो। ज़कात समझ के नहीं, फितरा समझ के नहीं, उश्र समझ के नहीं, बल्कि इमदाद समझ के। आपने 1000 कमाए ना, 1000 हफ्ते में कमाए, उसमें से 50 रुपए आपने कुरान वालों के लिए निकाल दिए, ज्यादा निकल गए। आपके इस 50-50 रुपए से सोच भी नहीं सकते कितने कुरान के कारियों की तनख्वाह जा सकती है। ये बज़ाहिर आपका खर्च थोड़ा है, लेकिन इसका अजर क़यामत में बहुत मिलेगा। जब तराजू पे अमल तो ले जाएंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी, आवाज आएगी ठहर जा भी। एक गठरी हमारे पास भी है, वो गठरी पल्ले में रखी जाएगी, फिर क्या होगा? नेकियां बढ़ जाएंगी। मालिक ये कौन सी नेकियां का तू भूल गया, हम नहीं भूले हैं। ये वो 50 रुपए गए जो मुंबई रह के तूने कुरान वालों के लिए निकाले थे। ये वो 50 रुपए गए जो विदेश में रहकर के तूने कुरान वालों के लिए निकाले थे, तू भूल गया, हमने संभाल के रखे थे। ले आज इस पैसे के बदले में तुझे जन्नत का टिकट दिया जा रहा है। तो ये काम करें, अपने खून पसीने की कमाई कुरान वालों पे खर्च करें। मुबारकबाद के लायक है वो लोग जिनके घरों पे उलमा खाना खाते हैं, उनके दस्तरखान अल्लाह वसी से वसी तर करे जो कुरान पढ़ाने वालों को खिलाते हैं। इसलिए कि मैं जानता हूँ उलमा की शान अल्लाह ही जाने, लेकिन तलबा के मामले में इतना जानता हूँ, जिस घर में बरकत ना हो ये खाना शुरू कर दे, अल्लाह घर में रिज़्क़ उतारना शुरू कर देता है। जिसमें मुसीबतें हों और ये दुआ कर दे, अल्लाह उसमें बरकतें नाज़िल फरमा देता है। अगर तलबा के कदम का ये आलम है तो फिर उलमा के कदम का आलम क्या होगा? उलमा की अपनी शान तो ये है, मर्तबा ये है उलमा का, खुदा की कसम सच ये है, अगर ये चले तो इनके लिए मछलियां पानी में दुआएं करती है, अगर ये जमीन पे रहे तो परिंदे इनके लिए दुआएं करते हैं, अगर ये सोते रहते हैं खुदा के फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं, अगर ये सांस लेते रहते हैं हवा इनकी हिफाजत करती है। बता तो सही जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें, अगर वो तेरे दस्तरखान पे आके बैठ जाए अल्लाह कितनी बरकत देगा, सोच भी नहीं सकते। बरेली से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हाँ तो करेंगे खर्च कुरान वालों पे, सारे बोलो और जोर से करेंगे। अपना पैसा कुरान वालों पे लगाइए, कोशिश कीजिए अपने पीछे कुरान वाला बच्चा छोड़ जाए। एक कुरान वाला बच्चा, मैं कोटा गया था हजरत, कोटा, समझो 5 मिनट के बाद कर लूँ। हाँ, कोटा गया था, एक 7-8 साल का बच्चा था, इतना छोटा सा। उस बच्चे को मेरे पास लाया गया, मैंने कहा क्या मामला? कहने लगे इस बच्चे ने ना 6 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। कितने दिनों में? 6 महीने में। साउंड बहुत अच्छा आपका, आप भी अच्छे रहे और सुने बहुत और से। कितने दिनों में? 6 महीने में। बाप ना, मैं उसके बाप का चेहरा देख रहा था, मैंने कहा यार बड़े नसीब वाला है, तूने 7 साल की उम्र में बेटे को कुरान का दरख्त बना दिया, कुरान का पौधा बना दिया। अपने पीछे लगा जाओ पौधे, मौत का पता नहीं है। मैंने जनाजों के पीछे छोटे बच्चे भी रोते देखे, बड़े बच्चे भी रोते देखे। एक बेटे को मदरसे में दे दो,
और अपनी बीवी से कह दो, घर वालों से कह दो, खुदा नखास्ता अगर मेरा वक्त से पहले मतलब कम उम्र में मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो सिर्फ बड़े लोग ना आए, मेरे 5 साल के बच्चे को भी मेरी कब्र पे भेज देना। हाँ, 5 साल के बच्चे को भेज देना और इससे कहना बेटे बाप के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे। अगर आप छोटे बच्चे को कुरान पढ़ा रहे हैं, आपका बेटा कब्र पे आएगा, हो सकता है पीर की दुआ रद्द कर दी जाए, मौलवी की दुआ मुंह पे मार दी जाए, बड़े बड़े कुतुब की मुंह पे दुआ मार दी जाए, हो सकता है वो बेनियाज है, लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा ना रो के बाप की कब्र पे हाथ उठा के कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है मौलवी की दुआ टाली जा सकती है, एक कम उम्र बेटे की दुआ नहीं टाली जा सकती। अल्लाह कहेगा फरिश्तों बस करो, ना लो अब हिसाब क्या लेना, देखो इसका छोटा बच्चा मुझे रहमान कह रहा है, इसने हाथ उठा दिए हैं, अब मेरी गैरत को गवारा नहीं है मैं इसके बाप को कब्र में परेशान करूं। ये भी हो सकता है तेरे बेटे के बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह तेरी जिंदगी भर की खताओं को माफ फरमा दे और तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। एक बेटे को कुरान का कारी, एक बेटे को हाफिज बना दे। खुदा की कसम जब कब्र में सैयदा कहेंगी पता मैंने बेटे दिए थे कुरान के लिए, तू क्या दे के आया है, कम से कम इतना तो कह सकोगे सैयदा तुमने बेटे की कुर्बानी दी थी कुरान के लिए, हमने बेटा दिया था कुरान के लिए, तुम्हारे बेटे ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था, मेरे बेटे ने मस्जिद के मुसल्ले पे चढ़ के कुरान सुनाया। इतना तो कर जाना कम से कम, कहीं ये ना कहना पड़े कोई मतलब ही नहीं रखा कुरान से, जहां तक तुमने नेज़े पे पढ़ा वहीं तक था। पढ़ाएंगे बेटों को इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह, और उलमा की इज्जत करना, हुफाज की, जिसके जरिए हम और हमारी नस्लें ये जानती हैं कि हुजूर से हमारा रिश्ता क्या है, हुजूर से हमारा रिश्ता क्या है। हुजूर से हमारा रिश्ता इतना गहरा है, इतना गहरा है कि जितना गहरा रिश्ता जिस्म और रूह का भी नहीं है, उससे ज्यादा गहरा रिश्ता आमिना के लाल का हमसे। पूरी जिंदगी मेरे नबी उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे, पूरी जिंदगी हुजूर उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे, और सिर्फ यही सदा थी अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पूरी जिंदगी इस उम्मत के लिए आंसू बहाने वाली जात, आज उसके लिए हमारे पास दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। सोचने वाली बातें, ये बिल्डिंगें भी रखी रह जाएंगी, ये इमारतें क़यामत के दिन सारी फोड़ फाड़ के बराबर कर दी जाएंगी। जाना सबको कब्र में, अमीर भी मिट्टी में जाएगा, गरीब भी मिट्टी में जाएगा। ओ भाई, किसी अमीर के जनाजे में चांद नहीं लगने हैं, किसी गरीब के जनाजे पे कुत्ते नहीं भौंका करते। फर्क इतना है जब इश्क के लेकर के गरीब जनाजे पे लेटता है तो खुदा की कसम उसके जनाजे को सिर्फ बंदे कांदा नहीं देते, इंसान कांदा नहीं देते, खुदा के फरिश्ते भी उसके जनाजे को कांदा देते। और अगर कोई अमीर दुनिया से जाए और किसी का हक खा के जाए, किसी को सता के जाए, किसी को रुला के जाए, तो बंदे भी उसके जनाजे को कांदा देना नहीं चाहते। ऐसी मौत से डरना कि लोग तुम्हारे जनाजे को कांदा देते वक्त डरें, और कहीं ऐसा ना हो तेरे जनाजे के साथ लोग ये बातें करते जा रहे हो, अच्छा हुआ मर गया। बड़ी परेशानी थी, इसने जीना हराम कर दिया था। पास पड़ोस वालों का खास ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो पास पड़ोस वाले तेरे जनाजे में खड़े होकर कहें आज के बाद सुख की सांस आएगी, आज इसके सितम से छुटकारा मिल गया। अगर तेरे जनाजे में ये बातें हो गई तो याद रखना कितने ऊपर वाले तेरे लिए हाथ उठा ले, उस वक्त तक खैरियत नहीं होगी जब तक पड़ोसी पे किए गए एक एक सितम का बदला नहीं लिया जाएगा। आज निडर होकर बंदा बैठा है, देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा, कुछ नहीं देखा जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता है हमसे। ओ भाई, आज हाथ पैर चल रहे हैं, आज कुछ नहीं कर पा रहे हो, जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। सिर्फ मौत आने की देर है, मौत आने की देर। आदमी को औकात पता चल जाती है, औकात पता चल जाती है। जो खड़े होकर के 2-4 लोगों को सामने गाली बक देता है, जब मौत आती है इतना बेबस हो जाता है कि अगर उसको नहलाया जाए और कपड़ा उसका खुलने लगे ना, सतर खुलने लग जाए, अपना कपड़ा नहीं संभाल सकता है। घंटे घंटे शीशे के आगे खड़े होकर के मेकअप करने वाले, शादी ब्याह के नाम पर जाकर के अपने चेहरों को श्रृंगार कराने वाले, जब मरेंगे ना तो अपने चेहरे पे पानी तक नहीं डाल सकते। यह हकीकत है हमारी। वो जो अकड़ के चलते थे आज बेबस पड़े। मौत पूछती है झिझोड़ कर, बता कहां गई तेरी ताकत, कहां गई तेरी पावर, जिस पावर की वजह से तू अकड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को खातिर में नहीं लाता था, कहां है आज तेरी वो ताकत। उस वक्त जबान भी बंद हो जाती है, कुछ नहीं कह पाओगे, कुछ नहीं कह पाओगे। जिस जबान को 24 घंटे चलाते थे, एक लम्हे के लिए इस जबान को इजाजत नहीं। जब हम इतने मजबूर और इतने बेबस हैं तो क्यों ना ऐसे काम कर जाएं कि हमें मौत के बाद भी जमाना जिंदा कहे, मरने के बाद भी लोग देख के कहें ये जिंदा लेटा हुआ है। ये कब होगा? ये तभी होगा जब रिश्ते हमारे अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल से जब रिश्ते मजबूत हो जाएंगे तब जाकर के फिर देखना, खुदा की कसम, हमारी मौत पे जमाने को रश्काएगा, हमारी मौत पे जमाने को रश्काएगा। लोग कहेंगे अल्लाह ऐसी मौत हमें दे दे जैसे फला गया, आज अल्लाह माफ करे कैसी कैसी मौतें हो रही हैं।
पता भी नहीं चलता कलमा मिला के लिए, मौका ही नहीं मिलता कलमा पढ़ने का, क्योंकि जितने खड़े होते हैं बगल में, अब तो अल्लाह माफ करे ये हालात है, हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता, कोई दिलासा देने वाला नहीं होता, कोई सहारा देने वाला नहीं होता, जख्मी रोडों पे तड़पते रहते हैं। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, आओ तुम्हें तरक्की का जमाना दिखाता चलूं। लोग कह रहे हैं तरक्की की है, जाओ हादसों की मंजिलें देखो, जाके हादसों के मकामात देखो, जहां पे एक्सीडेंट हो जाते हैं वहां लोग कैमरे निकाल करके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, फोटो बनाना शुरू कर देते हैं, फिर उसको कोई लाइव चलाता है, फिर कमेंट चेक कर रहा है, वो जो जख्मी पड़ा है कोई पानी के लिए तड़प रहा है, कोई इलाज के लिए तड़प रहा है, किसी की इंसानियत इतनी बेदार नहीं होती है कि कोई उसको दवा के लिए ले जाए, कोई उसको पानी पिला दे, कोई उसको सहारा दे दे, और कहते हो हमने तरक्की की है। खुदा की कसम इसे तरक्की नहीं कहते हैं। आज तुझे तरक्की का दौर दिखाऊं, तुम लाशें देख के मुस्कुरा के चले जाते हो, तड़पते देख के वीडियो बनाते हो। इंसानियत देखो, मेरे नबी का दौर है, जंग का मौका है, जंग चल रही है, जंग के बाद जख्मियों को इकट्ठा किया गया, 10 एक लाइन में जख्मी लेटे हुए हैं, सारे कह रहे थे अल अतश, प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी मौजूद नहीं था। एक सहाबी ने दौड़ के कहा था या रसूल अल्लाह, ये जो जख्मी लेटे हुए हैं प्यास से बेहाल हैं, आका पानी का इंतजाम होता। मेरे नबी की बारगाह में एक प्याला पानी का पेश किया गया, आका सिर्फ एक प्याला है, फरमाया जाओ मेरी प्यास की फिक्र ना करो, ये जाके मेरे जख्मी सहाबा को पिला दिया जाए। लाओ तो ऐसा आका ला के दिखा दो। खुदा की कसम आज अगर किसी को मदद मिलती है पहले खुद लूटा करता है, फिर बचा कुचा बांटा करता है। लाओ कोई आमीना के लाल जैसा पानी का पहला प्याला है और इसके अलावा पानी भी नहीं है। खुदा की कसम जंग के बाद का मामला है, सारे प्यासे थे, मेरे नबी की बारगाह में आया, आका ने कहा मेरी फिक्र ना करो, मेरे गुलामों को जाके पिला दिया जाए। जब पानी लेकर के आए हैं, पहले जख्मी के पास पानी का प्याला पहुंचा है, उसने करवट वाले को देखा, ये उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, ये उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो लोगों को बता रहे थे इनके चोटें कैसी लगी हैं, ये उनकी बात कर रहा हूं। किसी का गला कटा है, किसी का मैदा जख्मी है, किसी का पेट कटा है, किसी का सीना चाक है, 10 पड़े हैं जख्मी इस हाल में। पानी का प्याला आया, पहले ने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा था, कहने लगे यार मुझे छोड़ो, मुझसे ज्यादा जरूरत शायद मेरे भाई को है पानी की, ये प्याला इसको दे दिया जाए। दूसरे के पास प्याला गया है, उसने तीसरे को देखा, उसका पेट कटा था, उसने कहा नहीं ये प्याला पहले इसको पिला दिया जाए, ये मुझसे ज्यादा जख्मी है। फिर वो पानी का प्याला अगले वाले पे पहुंचा, उसने कहा उससे आगे वाले को पिला दो। 10 के पास प्याला चला गया, किसी ने पानी नहीं पिया था। आखिर में पलट के जब आखिरी बंदे के पास गया, उसने सबको देखा और देखने के बाद कहा मेरी तो खैरियत है, ये प्याला मेरे नबी को पिला दिया जाए, ये पानी मुस्तफा को दे दो जहां से चला था पानी, फिर वहीं आ जाता है। आका ने प्याला लिया, खुद चल करके आए, देखा 10 के 10 शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी पानी पीने में पहल नहीं की है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुझसे ज्यादा ये हकदार ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसको तरक्की कहते हो? खुदा की कसम तरक्की तब आई थी जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जब मेरे नबी ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, तब जमाने को पता चला। और आका ने यूं दरियाए करम खोला, यूं दरियाए करम खोला, दुनिया आज तक कहती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर शहंशाह खिताबत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई अपने नबी से रिश्ते मजबूत कर जाओ रिश्ते मजबूत। अभी हमने नहीं देखा कितने हमने कितनी लाशें उठाई हैं, कितनी कब्रें हमने खुदती हुई देखी हैं, लेकिन अभी तक हमें होश नहीं है, अभी तक हमें होश नहीं है। जवान इस नशे में डूबा है कि अभी तो जवानी है, अभी तो वक्त है, देखा जाएगा। खुदा की कसम कुछ नहीं देख पाओगे, कुछ नहीं। अगर ये धोखा है कि हम जवान हैं तो इस धोखे में न रहना, इस धोखे में न रहना। वो कहा था किसी ने, हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसे कैसे ताकतवर आए और आकर के चले गए और किसी का नामो निशान नहीं रहा। बचना किसी को नहीं है, जाना सभी को है। खुदा की कसम इस नशे में कि हम जवान हैं, इस नशे में कभी शराब को मुंह न लगाना। आजकल नौजवान शादी ब्याह के नाम पे, पार्टी के नाम पे, यारियों के नाम पे शराब के जाम पे जाम पिए जा रहा है। गैरत नहीं आती हमारी कौम को। वो मेरे भाई तेरे लिए रब ने जन्नत में हौज़े कौसर का इंतजाम कर रखा है, तू इस नापाक चीज को मुंह लगा रहा है, इसमें जाकर डूब गया, जिसे पी के तू नाली में पड़ा रहेगा। तेरे लिए रब ने हौज़े कौसर का इंतजाम किया है, शराब तहूर का इंतजाम किया है। तू डूब गया इस नापाक चीज के अंदर जो तेरी दुनिया भी बर्बाद कर रहेगी, आखिरत भी बर्बाद करती जा रही है। याद रखिएगा, जो शराब के आदी हो जाते हैं उनकी नस्लें कभी कामयाब नहीं होती हैं। जो शराबी होते हैं न कामयाब शोहर हो सकते हैं, न कामयाब बाप हो सकते हैं, न कामयाब भाई हो सकते हैं, न कामयाब जिम्मेदार हो सकते हैं। खुदा की कसम जो गुलाम मुस्तफा हो जाता है वो जिम्मेदार बाप
भी होता है, जिम्मेदार भाई भी होता है, जिम्मेदार शौहर भी होता है, और जब दुनिया से जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है और ये कहता हुआ जाता है तुम्हें माना, तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराब पीते ना शराब? कहते नहीं वो यार ले गया था बुला के मेरा दोस्त, एक बार पी ली, पार्टी थी, चल गई। मैंने कहा भूल गया तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, तुझे याद नहीं आया कि तू रब का बंदा है, तू कैसे चला गया शराब पीने के लिए? का दोस्त नहीं माने। मैं कहता हूं उठा दोस्त को लेके चल कब्रिस्तान, मैं तेरे साथ चलूंगा, और कब्र पे हाथ रख के पूछ के मेरे साथ लेटे गया, आएगा जवाब देने मेरे मामलात का, बचा लेगा यहां के। फरमाया गया जो शराबी होगा शराबी और बिना तौबा किए मर गया, इतनी तेज की उसे प्यास लगेगी कि अल्लाह तश चीखेगा, ये जबान निकल के यहां तक लटक जाएगी प्यास की वजह से, पानी मांगेगा। फरमाया गया उसे जहन्नम के बिच्छुओं का जहर निकाल के दिया जाएगा। एक मच्छर काट ले पूरे कमरे में कूदा फिरता है, मोटीन लगाओ, वाला उठलाओ, मच्छरदानी लाओ, पंखा चलाओ, एक मच्छर काट ले तो, और वो बिच्छू दुनिया का नहीं, जहन्नम का बिच्छू, उसका जहर, और कोई फ्रिज से निकाल के नहीं लाया जाएगा, खोलता हुआ होगा वो भी, जहन्नम के बर्तन में दिया जाएगा। लेकिन फरमाया गया इसकी प्यास इतनी बढ़ा दी जाएगी कि ये उसको भी पीने की कोशिश करेगा। इतना गर्म होगा वो जहर कि जब उसके प्याले को ये मुंह के करीब लाएगा, उसकी भाप से होठ जल के ये लटक के नाव तक आ जाएगा, ऊपर का होठ सिकड़ के माथे तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको पिएगा। ऐसा सैर होगा वो कि जिस जगह से गुजरेगा काटता चला जाएगा, चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं होगा, वहां मौत भी नहीं आनी है, कोई बचाने वाला भी नहीं आना है। कहां जाके डूब गया नौजवान, तेरे लिए तो गारे हिरा में मुस्तफा ने दुआएं मांगी थी, गारे शौर में तुझे मांगा गया था, गारे सजदा में तेरे लिए आंसू बहाए गए, भूल गया नबी की कुर्बानियों को। मेराज में गए, रब ने फरमाया था महबूब आ तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, चल फैसला कर, अब बता तुझे क्या चाहिए। मेरे महबूब ने अबू बकर के लिए, उस्मान के लिए नाम लेके कुछ नहीं मांगा, बल्कि गुनहगारों के लिए मांगा था, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब शराब के नशे में डूबते हैं हम लोग, क्यों हमें मुस्तफा की याद नहीं आती है? क्या जवानियां इसलिए मिली थी कि हम अय्याशियों के अड्डों को आबाद करें? इसलिए जवानियां दी गई थी कि हम जाकर शराब में डूब जाएं? इसलिए जवानियां दी गई थी कि नबी के दीन की शरीयत के उसूलों की धज्जियां उड़ाएं? जवानी इसको नहीं कहते हैं। तुम 22 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, तुम्हें आज तक रिश्ता मुस्तफा का नहीं पता चला है। एक वो आया था 17 साल के अंदर, दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान के अंदर फातेह बन के आने वाला और मुस्तफा के दीन का परचम लहराने वाला मोहम्मद बिन कासिम, खुदा की कसम अभी चंद साल गुजरे हैं, ऐसा काम करके गया है सुबह कयामत तक तारीख उसको याद रखती रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानी कहते हैं, हमारी जवानी किधर गुजर रही है? अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फट गया, डीजे बजाऊंगा मौलाना, जो जिससे रोका जाए रोक ले। मेरे घर में बेटा आया है, ठहर जा, बजा ले डीजे, आज तू डीजे बजा, कल ये जवान होगा तो तेरे सर पे जूते बजाएगा। हाँ, ये जूते बजाएगा। आज औलाद किसी बाप के मुंह पे थप्पड़ मारती है तो जिम्मेदार उलमा नहीं है, जिम्मेदार आप है, जिम्मेदार आप है, गलती आपने की है। जब बेटा पैदा हुआ तुमने डीजे बजाया, शैतान को राजी किया, क्या ही अच्छा होता, रब ने बेटा दिया था, बेटी से नवाजा था, तुम हुजूर को राजी करते, अपने रब को राजी करते, बेटा हुजूर के हवाले कर देते और उसको बता देते ये बेटे तेरी परवरिश जो की जा रही है ये दुनिया के लिए नहीं मदीने वाले के लिए की जा रही है, हमारा सब कुछ मदीने वाले की जात है। वो कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, किसी एक की शैतानी करने से इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये समझता है कि मैं मौलवी की नहीं मानूंगा तो इन पे फर्क पड़ेगा, खुदा की कसम कोई फर्क मौलवी पे पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि हम बता दें तुम्हें, जितना हमारा रिश्ता हुजूर से है उतना ही आपका रिश्ता हुजूर से है, जितना हमारा रिश्ता खुदा से है उतना ही आपका रिश्ता भी खुदा से है। जितनी शरीयत की हदें हम पे लाजिम होती हैं उतनी ही आप पे लाजिम होती हैं, जितना एहसान हम पे मदीने वाले का है उतना ही एहसान सब पे मदीने वाले का है। तो हम कोशिश ये करें कि अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें, यही असली जिंदगी है, यही असली जिंदगी है। लेकिन हम बेटे को क्या सिखाते हैं? लल्ला जब तू पैदा हुआ था हमने 50,000 का डीजे मंगाया, क्यों मंगा रहे? हम ठहरे मुखिया, हम ठहरे प्रधान, हम ठहरे जमींदार, अगर डीजे नहीं बजा तो फिर नाक और मूंछ पे घी का चराग कहां से जलेगा? जला ले चराग मूंछ पे,
मगर होश करना कहीं इस मूंछ के चिराग से तेरे कपड़ों में आग ना लग जाए। हाँ, और सच्चाई भी यही है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपने बच्चों को क्या सिखाया हमने? क्या सिखाया? मिलाद कर ले बेटा, दिया अल्लाह ने। कह रहा नहीं वो दादी नहीं मान रही। दादी कह रही है कि मिलाद तो हमारे मैयतों में होती है, खुशी के मौके पे तो कुछ रंगीनियां होनी चाहिए। ये वो दादी है जिससे कोई नमाज पढ़ तो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे, कुरान पढ़ तो कह रही है टहले काम नहीं कर रहे। नेक कामों में करने में इस दादी पे मैयत आ जाती है, और जब डीजे बाजे गाजे हो जाए ना तो ये कूदती है हिरन की तरह। वो कह रही है भी दिल नहीं लग रहा, बस एक पैर तो आ चुका, दूसरा फिसलने की देर है, सारा दिल इकट्ठा लगने वाला है। बेशक सही कह रहा हूं मेरे भाई, ये कुछ बड़े बूढ़ों ने भी बेगैरती की हद कर दी। उम्र हो गई 90 की, अब भी शेविंग कर रहा बैठ के, खाल सुकड़ के मुंह के अंदर चली गई, लेकिन अब भी दाढ़ी मूंड रहा। गैरत कर, बाल सफेद हो गए, मौत का पैगाम आ गया है, तैयारी कर ले, वरना इतना रगड़ा जाएगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं। बेशक कम थोड़ी है बड़े बूढ़े, जब बैठेंगे चौराहे पे तो सबसे बड़े अल्लामा कह रहे हैं मौलाना को क्या पता, ये तो मस्जिद में रहने वाले आदमी है, 42 साल में क्या देखा इन्होंने। हाँ तूने देखा ना सब कुछ, अंगूठा छाप होता है, वो कहता है इन्हें क्या पता है। खुदा की कसम साइंस उतना नहीं जानती जितना मुस्तफा के गुलाम जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि साइंस पूरा भाग से चलती है और उलमा मुस्तफा के दिए हुए तरीके पे चला कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज साइंस पहुंची है, अब भी खड़े होकर पानी चलता कि नहीं चलता, अभी पीते, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मार देते ना हाथ। चलो पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक मिल गई तो मार दिया हाथ, दुकान पे नहीं खड़े हो गए, बैठ के पी ले यार, तो कहां बैठे, जगह ही नहीं है। और खुदा के बंदे, जब इस जमीन पे सजदा करने की इजाजत है तो इस जमीन पे बैठ के तू पानी नहीं पी सकता है। वहां कह रहे आप जगह ही नहीं है बैठने की, इसलिए खड़े खड़े मार दिया हाथ। आज से ज्यादा तुमने किडनी फेल होते देखी, तुमसे पहले भी लोग थे, कितने लोगों के गुर्दे फेल होते थे, कितने लोगों को कैंसर होता था, नहीं ना। आज कसरत से हो रहा है, वजह क्या है? आज 1400 साल के बाद साइंस ये कह रही है कि अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो आपको किडनी का कैंसर हो जाएगा। 1400 साल के बाद आज कह रही है साइंस कि खड़े होकर नहीं पी सकते। 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बैठ के पानी पिया करो, किडनी भी सलामत रहेगी, तुम भी सलामत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये दूसरे की मेंढ काट के कह रहा मौलवी क्या जाए, खड़ी खेती काट के कह रहा मौलवी क्या जाए, मर के देख, ये निजाम है। न मौलवी के बगैर तो दुनिया में आता और न जाएगा मौलवी के बगैर। बेशक जिसे हम तो कौड़ी का समझते हैं ना, वही आके कान में अजान पड़ता है। जब दुनिया में आते हैं अजान होती है कि नहीं? सर क्यों मिला रहे हैं, बोले जरा भाई, होती है कि नहीं? कान में अजान पड़ी जाती है, और जब दुनिया से जाता है तो नमाज जनाजा होती है। तो मौलवी के बगैर आते भी नहीं है और जाते भी नहीं है, और कहते यही है कि मौलवी को पता क्या है, मौलवी ही को पता है तुझे कब्र में कैसे जाना है, मौलवी ही जानता है तेरा शैतान कैसे भगाना। खुदारा निकले इन सारी चीजों से। आज ना कह रहे अरे कोई बात नहीं, हम सिर्फ टोपी को मुसलमान समझते, रोज आना आधा किलो गोश्त खरीद के लाके भून के मारेगा, सोचेगा ये पूरा इस्लाम। हाँ डट के कुर्बानी आ रही है, मुहर्रम तक फ्रिज में रख के चलाएगा। हाँ मुहर्रम तक एक जगह गए, दावत थी हलीम की, मुहर्रम का महीना, मैंने कहा गोश्त कल परसों का था क्या? कहने लगे नहीं हजरत ये बकरा ईद का ही रखा था। ये हालात है हमारे, और हम समझते हैं ये पूरा इस्लाम है। गोश्त खाने को इस्लाम कहते हैं नहीं, हुजूर की मर्जी पे अपनी मर्जी को कुर्बान करने का नाम इस्लाम। हुजूर की ख्वाहिश में अपनी ख्वाहिशें लुटा देना ये इस्लाम। उनकी चाहत में अपनी चाहत कुर्बान कर देना, इसे इस्लाम कहा जाता है। रिश्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं, रिश्ते इधर भी ऐसे मुंह देखने जैसे इधर शादी नहीं होती है ना शादी, तो रिश्तों में इधर भी सोने की अंगूठी चलती है, चलती होगी, मानते नहीं, क्योंकि जब तक भैंस वाली जंजीर सोने की ना हो ना तो रिश्ता ही पक्का नहीं होता। गले वाली जंजीर, इधर क्या बोलते हैं, जंजीर बोलते हैं, चैन बोलते हैं, चैन बोलते हैं ना गले की, दूल्हा को मिलती है नहीं, कितनी खुशी से खड़ा हो जाता गले में डलवाने के लिए, फिर अंगूठी पहनाई जाती है बेगैरत को, ये पहन के यूं यूं दिखा रहा घुमा के। हाँ अगर सोने की अंगूठी नहीं आए तो रिश्ता पक्का नहीं समझते।
ये अमीरी नहीं फटीचरपन है और ये बदतमीजी है सबसे बड़ी। जब मेरे नबी ने मर्दों के लिए सोना हराम कर दिया है तो तू कौन होता है गले में जंजीर पहनने वाला? तेरी औकात क्या है तू सोने की अंगूठी पहन के दिखाए? कि नहीं वो सास नाराज हो जाती है, सास जहर देगी पी लेगा कोई सास के हाथ का दिया हुआ जहर? कोई तो मजनू होना चाहिए इतना बड़ा। नहीं पी सकता ना कोई भी, जबकि हम माँ बाप से ज्यादा सास को इज्जत देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पी सकते ना। तो सास ने जंजीर पहनाई गले में, हाथ में अंगूठी पहनाई, तूने कहा नाराज हो जाता, साला पहना रहा था, ससुर बैठा था, एक बार तू ये तो कह देता नहीं भाई ये नहीं पहननी है, अगर इसको पहनूंगा, अगर नहीं पहनूंगा तो तुम नाराज होगे, पहनूंगा तो मदीने वाला नाराज हो जाएगा, ये कह के उतार देते। तू रूठे तो रूठे, मेरा मदीने वाला नहीं रूठना चाहिए, इसलिए ये जंजीर तुम्हें मुबारक हो, ये सोना तुम्हें मुबारक हो, ये बात कह करके आपको वापस कर देना था, लेकिन हम पहन लिया करते हैं। नौजवानों इसे इश्क रसूल नहीं कहते हैं। आओ तुम्हें तारीख का ये बात बताता चलूं। मेरे नबी बैठे हुए हैं, एक सहाबी मुलाकात के लिए आए, मुसाफिर के लिए आका करीम की बारगाह में हाथ बढ़ाया, जैसी हाथ आगे किया गया, हाथ आगे किया, आका करीम की निगाह पड़ जाती है, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने चेहरा फेर लिया, वो रास्ता बदल के आगे से आए, आका ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर जब हुजूर उठ करके चले गए, उन्होंने कहा बात क्या है? हजरत अली ने आगे बढ़ के कहा था तुझे पता ना कि नादान तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है। हुजूर को ये बात ना कबार गुजरी कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी। हुजूर इसको पसंद नहीं फरमाते हैं, आका ने हराम कर दिया कि मर्द के लिए सोना पहनना। उस नौजवान ने जानते हो अंगूठी निकाली, जमीन पे फेंक दी, फिर ख्याल आया उठा करके दूर फेंकने लगे। किसी ने कहा फेंक क्यों रहा है? बच्चों को ले जाकर के अपनी बीवी को इसका जेवर बनवा देना, सोना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए जायज है, इसको फेंक के नुकसान ना कर। उसने कहा मुझे बीवी को भी नहीं पहनाना। कहा किस लिए? कहा जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे उसको गुलाम उठा के ले जाए, ये गवारा नहीं हो सकता। तवज्जो है सारे लोगों को? तो इसलिए नौजवानों आज अहद करो, आज के बाद सोना पहनोगे, सारे वादा करें पहनेंगे सोना, जोर से पहनेंगे सोना। वो अमीर नहीं है जो सोना पहनता है, अमीर वो है जो हुजूर की मोहब्बत में सोने को ठोकर मार देता है, उसे असल अमीर कहा जाता है, उसे असल अमीर कहा जाता है। लेकिन आज तो अल्लाह माफ करे, देखें सास रूठे तो रूठ जाए, इसलिए सास एक नहीं तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी मिल जाएगी, तीसरी नहीं तो चौथी मिल जाएगी, चौथी नहीं तो पांचवी है। सास तो मिल सकती है लेकिन मदीने वाला दोबारा नहीं मिलेगा। अपने महबूब को नाराज न करें, अपने हुजूर को राजी करें। अल्लाह तौफीक दे, औलाद दे तो रब का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश किया करें। कई बार होता क्या है ना, जिनके पास औलाद होती है वो कदर नहीं कर पाते, और जिनके पास नहीं होती है वो दरबदर की ठोकरें खाते। ये भी एक बड़ा मामला है। जिन्हें दी है ना अल्लाह ने औलाद, वो शुक्र अदा नहीं कर पाते, वो शुक्र अदा नहीं कर पाते। माँ बहनें भी बैठी हैं, नौजवान भी बैठे, मैं गुजारिश करूंगा खुदारा अगर औलाद परेशान भी करे ना तो कभी बद्दुआ ना दे। माँ बाप कभी औलाद को बद्दुआ ना दें, इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला औलाद के हक में पत्थर की लकीर होता है, पत्थर की लकीर होता है। और बात बात में कभी गुस्सा आ जाए, जा तुझे मरी ले जा, ये कही जाती है ना बात, तुझे मौत आ जाए मर जा जाके तू, ये नाशुक्री ना करना, नाशुक्री ना करना। अल्लाह ने औलाद दी है ना तो शुक्र अदा करते रहा करो, शुक्र अदा करते रहो। जिन पे औलाद नहीं हमने उन्हें धक्के खाते देखा है। कोई मजार, कोई मस्जिद, कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हकीम, कोई डोरी वाला, कोई तावीज वाला, कोई जगह ऐसी नहीं होती जहां वो जाकर के अपने बच्चे के लिए भीख नहीं मांगते। लेकिन याद रखिए अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, और वो नहीं चाहता तो कुछ नहीं देता, और चाहता है तो दोनों ही दे देता है। ये सब किसके फैसले? किसके फैसले? किसके फैसले? अल्लाह के फैसले। और एक बात और है जो जहन में आ गई, मैं कह जाऊं आज रब्बन भाई के हवाले से आप तक ये पैगाम पहुंच रहा है तो सुन लें। कई बार ये भी होता है कि अगर किसी बच्ची की गोद में सिर्फ बेटी बेटी आती है तो हमारा मुआशरा उसे मनहूस कहने लग जाता है। आज भी ये बीमारी खत्म नहीं हुई हमारे समाज में, आज भी ये बीमारियां हैं। आज भी किसी घर में बेटी बेटी होती है तो सास कहती है पता नहीं कैसी कोक लेके आई है, सिर्फ बच्चे ही बच्चियां हो रही है। कोई कहता मनहूस है ये, कोई कहता इसकी वजह से हमारे नस्ल को नजर लग गई है, एक बेटा नहीं आ रहा है। शर्म कर, ये बेटी हो ये बेटा, ये औरत की मर्जी से नहीं, ये रब की मर्जी से आया करते। ये जोर से ये रब की मर्जी से आया करते हैं। अल्लाह आपको बेटा दे तब भी शुक्र अदा करो, इसलिए कि बेटे भी अल्लाह नसीबों से अता फरमाता है।
और अगर अल्लाह बेटी दे दे तो 2 सजदे शुक्र अदा किया कर। इसलिए कि सिर्फ बेटी जो है सहारा बन के नहीं आती, रब की रहमत बन के आया करती है। रहमत बन के बेटियां आया करती है। और हमारा वो समाज जो किसी भी औरत को जिम्मेदार ठहराता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक साहब मिले, उन्होंने खुद कहा था दुआ करें, 3 बेटी हो गई है, दामाद बुलाने नहीं आ रहा बेटी को, दामाद बुलाने नहीं आ रहा है। ऐसे दामादों से गुजारिश है इब्लीस ना बन, फिरौन ना बन, शद्दाद ना बन। ये मत सोच के तुझे जमीन पे रहना है, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना तड़पाएगा, इतना तड़पाएगा कि कम नसीब बेटी के आंसू इतने नहीं गिरे होंगे जितना खुदा तुझे कब्र में रुलाए। इसलिए किसी पे सितम मत कीजिएगा, जुल्म मत कीजिएगा। कितना सितम करते हैं, निकालो इसे घर से। बेटी बेटी हो रही है। एक साहब कहने लगे दूसरा निकाह कर लूं मैं। मैंने कहा क्यों? कहा कि इस बीवी से सिर्फ बेटी बेटियां हैं। मैंने कहा क्या तुम निकाह करके रब के फैसले बदल दोगे? बदल सकता कोई रब के फैसले? बोले कोई बदल सकता है? पढ़ा लिखा बंदा कह रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब अंगूठा छाप नहीं था। कह रहा मौलाना दूसरा निकाह कर लूं ताकि उससे अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई, ये इसके नसीब या तेरे नसीब की बात नहीं, ये रब के फैसलों की बात है। अगर तेरे घर में बेटा नहीं आ रहा है तो दूसरे निकाह के ख्वाब ना देख, किसी की बेटी का दिल ना दुखा, किसी पे सितम ना कर, किसी को रुला मत। अगर तुझे बेटा चाहिए खुद रोना शुरू कर दे, सजदे में गिरना शुरू कर दे। अगर वो राजी हो जाएगा तुझे एक के बदले में 10-10 बेटे अता फरमा दे, क्योंकि उसके खजाने में कमी नहीं है। लेकिन होता क्या, होता यही है कि जिम्मेदार सिर्फ बेटी समझी जाती है। किसी की बेटी पे सितम ना करना, सताना मत। कई बेटियों के घर वीरान कर दिए गए। बात याद आ गई तो मैं ये सुना जाऊं। शख्स था एक, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमाई। कितनी कितनी? 6 बेटियां अता। जब 7वीं मर्तबा उसकी बीवी उम्मीद से हुई, उसने पकड़ा बालों से और कहने लगा सुन, अगर इस बार बेटी पैदा हो गई ना तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। इतनी बड़ी धमकी उसने दी। तो माँ होती है ना, माँ होती है। उसने रो के कहा मालिक करम कर, मैं माँ हूं, मुझे घर से निकाल देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने बात बड़ी कर दी है। इसने कहा अगर बेटी पैदा हो गई तो उस बच्ची को कत्ल करने को कह रहा है। या अल्लाह, अगर बेटी कत्ल होगी मैं कैसे देखूंगी? ए मेरे अल्लाह, तू कादिर मुतलक मालिक, मुझे तेरे फैसलों से कोई शिकायत नहीं है। तूने एक बेटी दी, मैंने शुक्र का दामन फैला के दी। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने शुक्र का दामन फैलाया। तीसरी बेटी दी, मालिक तूने 6 बेटियां दे दी, मैंने हर बेटी के बदले में तेरा शुक्रिया अदा किया। मालिक अगर 7वीं भी बेटी दे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन दर्द इस बात का है कि मेरा शौहर जालिम भी है, जाहिल भी है। मालिक अगर बेटी हो गई तो वो कत्ल कर देगा। अल्लाह अपने कर्म से फैसला कर, या तो मेरे शौहर का दिल बदल दे या फिर अपने कर्म से मेरी तकदीर बदल दे। या तो बेटा दे दे या फिर मेरे शौहर का दिल बदल दे। इधर ये रोई, उधर वो बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, हिसाब व किताब चल रहा है। कह रहा मेरा अमल तोला गया। जब अमल तोला गया तो अमल नामे में गुनाह ज्यादा थे। कहता फरिश्ते मुझे लेके चले दोज़ख की तरफ, ऐलान कर दिया गया इसे जहन्नम की तरफ लेके चले जाओ। जब फरिश्ते मुझे दोज़ख में डालने लेके चले तो कहता जब मुझे लेके गए ना तो जहन्नम के पहले दरवाजे पे गए तो पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने हाथ लगा के कहा मालिक मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, मेरे परवरदिगार इसे दोज़ख में न डाल। का फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं। दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, उसने हाथ लगा लिए, का वहां से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेके गए, का के बाद तीसरे लेके चलते रहे, का 6 दरवाजों पे लेके गए, 6 दरवाजों पे 6 बेटियां मिल गई और 6 दरवाजों के जरिए जहन्नम में जाने से बच गया। कहता लेकिन बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। का जब फरिश्ते 6ठे दरवाजे से लेके 7वें दरवाजे पे गए तो वो दरवाजा खाली था। हैबत से आंख खुल गई, पसीना पसीना सजदे में आ गया, रो के कहता है या अल्लाह अपने करम से मुझे बेटा ना दे के 7वीं बेटी अता फरमा। पता चला बेटियां सिर्फ सहारा बन के नहीं आती, बेटियां जन्नत का परवाना बन के आया करती हैं, परवाना बन करके आती हैं। आप बच्चों को बद्दुआ ना दिया करो। अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है और जिसे चाहता है बोले बेटा देता है। और अल्लाह जो दे उस पे राजी रहो, उसके फैसलों में राजी रहो, वरना ये कोई राजी रहना नहीं है जा करके लोगों से कहना बेटा दे दो बेटा दे दो, ये कोई फैसला नहीं है। अपने रब को राजी करने के रास्ते निकालो, रब को राजी करने के। तो मैं बात अर्ज कर रहा था अल्लाह औलाद दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और कभी भी माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ ना दें। तेरा कितना भी दिल दुख जाए बर्दाश्त कर, ये तो इसकी कम नसीबी है कि ये माँ बाप को दुख दे रहा है,
लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है वो बद्दुआ ना दे। मुझे बात याद आई, एक खातून को अल्लाह ने बेटा दिया, उसके बाद शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चा छोटा ही था। लोगों ने कहा चल सहारा मिल गया, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी इसके सहारे जिंदगी। माँ उसे नाजों से पालती रही। एक दिन बच्चा उठा, उसने कोई नुकसान कर दिया। जैसी बच्चे से नुकसान हुआ ना, माँ ने फौरन तड़प के कहा तुझे मौत नहीं आ जाती, तू मर नहीं जाता? ये कह के माँ तो चुप हो गई, लेकिन सुने तकदीर की डायरी में ये जुमले रकम हो चुके थे। उसने कह दिया आज कि तुझे मौत नहीं आती, तू मर जा। ये माँ कह के भूल गई, लेकिन तकदीर की डायरी में ये जुमले नोट हो चुके थे। अल्लाह को ये बात ना गवार गुजर गई। उसने बेटा दिया था ताकि इसका सहारा बने, लेकिन नाशुक्री की। फिर भी माँ पालती रही, मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अपने जुमले भूल गई कि उसने क्या कहा है। बच्चा जवान हो गया, अच्छी सर्विस में लग गई, अच्छी जगह रिश्ता हुआ। जब शादी में 8 दिन रह गए, अचानक बच्चे का पैर फिसला और गिरा और बच्चे का इंतकाल हो गया। वो लड़का नौजवानी के आलम में गया, शादी से 8 दिन पहले गया, तो माँ ने रो के कहा ए अल्लाह मेरे परवरदिगार, ऐसे टाइम पे बेटा लिया है, मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया। चंद दिनों के बाद मेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधने वाला था, मेरे घर में बहारें आने वाली थी, मेरे मौला मेरा बेटा ले लिया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। जब इतना रो के कहा, गैब से आवाज आई, नादान हमने तुझे एहसास दिला दिया है, जब हमने तुझे ये सहारा बना के दिया था, तूने उस वक्त नाशुक्री की थी और इसके लिए मौत मांगी थी। आज हमने इसको मौत दे करके अपनी दी हुई नेमत का तुझे एहसास दिला। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप अपनी औलाद के लिए कोई जुमला ना कहें, अपनी औलाद के लिए कोई गलत जुमला ना बोलें। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और औलाद की भी एक जिम्मेदारी है। जब तक जिंदा रहे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते रहे, इसलिए कि माँ की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता ना। बाप के माथे के पसीने का कोई हक अदा नहीं कर सकता, माँ के दूध के कतरे का कोई हक अदा नहीं कर सकता। माँ तो माँ होती है। खुदा की कसम अगर बस चले तो जिंदगी दे के अपनी औलाद को बचा ले, जान देकर भी औलाद को बचा लेती है माँ, जान देकर भी औलाद को बचा लेती है। आज औलाद की जिम्मेदारी है वक्त दे के माँ बाप को बचाया जाए, मेरी तो दुआ है अल्लाह रब्बन भाई की औलाद को इनका फरमाबरदार रखे, बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, बेटे को गुलाम मुस्तफा बनाए। ये दुआ है और यही दुआएं मांगा करो। जब बच्चियां होशियार हो जाएं, बच्चे समझदार हो जाएं, तो उन्हें जमाने की अमीरी की खबरें नहीं देनी है, मुस्तफा की गुलामी की खबरें उन्हें पढ़ानी है, हुजूर से मोहब्बत के सबक उन्हें पढ़ाने, हुजूर से इश्क कैसा करना है ये अपनी औलाद को समझाना है। अपने बच्चों को आदी बनाएं कि वो तुमसे कहानियां सुना करें। आज कहानी सुनने का वक्त किसके पास है? ना सुनाने का वक्त है ना सुनने का वक्त है। आज बच्चे रो देते ना तो माँ मोबाइल चला के दे देती है, और अपना आप लग जाती है गीबत में। अल्लाह माफ करे, कई औरतें तो ऐसी होती हैं मैयत में भी जनाजे के पास जाके एक दूसरे के कपड़े चेक करती है, तेरा सूट कितने का, कौन से बाजार से लिया था। उससे फुर्सत मिलती है तो कहते हैं तेरी नंद अब लड़ती तो नहीं है, तूने सास का बोलता बंद किया कि नहीं किया। ये कंडीशन हमारी माँ बहनों की, ये हालत है हमारे घरों में। और मेरी बहन, अपने बच्चों को अपना वक्त दिया करो, बच्चे रोए उठा के मोबाइल दे दिया, लो चलाओ, और अपना आप लग गई बातों में। आज बच्चों को हमारी जरूरत है। माँ की गोद बच्चे का हक होता है, माँ की गोद बच्चे का हक होता है। अगर बच्चे रोए तो उन्हें सीने से लगाए माँ, ये लाजिम होता है हर माँ के ऊपर, लाजिम है हर माँ के ऊपर। जरा सोचो, आज ये छोटे हैं, इनको हमारी जरूरत है, हम इन्हें वक्त नहीं दे रहे। कल जब हम कमजोर हो जाएंगे हमें इनकी जरूरत होगी। तुम्हें नहीं लगता ये भी तुम्हारे हाथ में मोबाइल लाके दे देंगे? कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और कहोगे अल्लाह बात सुन, तो कहेगा अब्बा परेशान ना करो, ये लो मोबाइल, इस पे मैंने 2GB वाला रिचार्ज कर दिया है, 1 महीने जम के मोबाइल चलाओ। अगला फोन तब आना चाहिए जब ये एमबी खत्म हो। यही होना है, लिख लो इस बात को। अगर आज अपने बच्चों को आप वक्त नहीं दोगे तो कल आपके बच्चे आपको वक्त नहीं देंगे। मैं बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर बच्चे रोया करें इन्हें मोबाइल दे के वक्त जाया ना किया करो। अगर बच्चे रोया करें इन्हें मोबाइल दे करके इनका वक्त ना काटा करो। अगर बच्चे रोया करें तो करना यह है, जो गोद इनका हक है इनको सीने से लगाया करो और इन्हें गाने सुना के ना छुपाओ, बल्कि वो लोरियां दो जो मुस्तफा के गुलामों ने दी थी, ताकि आने वाली नस्लें डांसर पैदा ना हो, गुलाम मुस्तफा बनकर पैदा हो। क्या सिखाना है? उन्हें सीने से लगाओ और ये लोरी दो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, कुले आंख सल्ले अला कहते।
ये लोरिया बच्चों को दिया। आज तो इसको लगा के अम्मा ने दी, और जब वो होश संभालते ही डांस कर दिया तो आप जी क्या पढ़ा रहे हो, मेरा लोंडा नाच रहा, तो हाफिज जी ने नहीं मेरी बहन ये तूने पढ़ाया, इसे तुमने पढ़ाया। इसलिए बच्चों की सही परवरिश करें। तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आप कितने भी पैसे वाले हैं, आपके बच्चे चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, डकैत बनेंगे, धोखेबाज बनेंगे, लुटेरे बनेंगे, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ये भी बात सोची सर। मारेरा शरीफ वाले एक आवाज देते हैं, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इस बात का मतलब समझते हैं? इस बात का मतलब यह है कि अगर आधी भूख खा के भी सोना पड़ा तो हम भूख बर्दाश्त करेंगे, लेकिन औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे। यह मतलब है इस बात का। तो आप अपने बच्चों को तालीम से भी आरास्ता करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें काबिल बनाएं, और खुदारा अपनी नस्ल को एक बेहतरीन राह दें। और बेहतरीन राह क्या है? वो हुजूर के इश्क की राह है, हुजूर से मोहब्बत की राह है। हुजूर से इश्क सिर्फ जवानी में नहीं, सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, बल्कि बचपन में भी इश्क किया है लोगों ने। बचपन में इश्क किया गया। हुजूर का विसाल हुआ, विसाले पुरमलाल के बाद हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ दिया कि जब मदीना छोड़ के जाने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गया, बिलाल मदीना छोड़ के ना जाए। कहा क्यों? कहा तुम भी चले जाओगे, हुजूर भी चलेंगे, दिल नहीं लगेगा। तो हजरत बिलाल ने कहा था हुजूर के बगैर अब इन गलियों में दिल नहीं लगता। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था बिलाल ठहर जाओ, तुम्हें मैंने खरीदा था। तो हजरत बिलाल ने कहा था अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो रोक ले, और अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दे। इतना कहना था अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुक गई। कहा बिलाल मैंने अपने लिए नहीं, मैंने मुस्तफा के लिए खरीदा था। हजरत बिलाल मदीना छोड़ गए, मुल्क शाम जाके बस गए। जब मुल्क शाम जाके बसे, जब एक रात सोए तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जो जोर से सुभान अल्लाह बोला है आज की रात के सदके उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। तो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की रात में हुजूर उसको दीदार करा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और क्या फरमाते? आका ने फरमाया बिलाल याद नहीं आती हमारी, याद नहीं आती हमारी? काश किसी दिन हुजूर हमारे भी ख्वाब में आ जाए। वो कहा था किसी ने इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा सारे सुन्नी बैठे ना, और नौजवान सुन्नी बैठे, कोई भी बुड्ढा टुट्टा नहीं लग रहा है। तो जैसी जवानी है वैसी आवाज निकलनी चाहिए। ये कुर्सी पे चेयरमैन बैठे, आप जमींदार लोग बैठे, तो जमींदारों की आवाज तो चेयरमैन से ज्यादा तेज होनी चाहिए ना। चेयरमैन तो 5 साल के लिए होता है, जमींदार तो फिर लाइफ टाइम रहा। फिर सारे बोलने जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ओ भाई मनसब कोई भी किसी का हो, लेकिन हुजूर की महफिल में आके सारे गुलाम बन जाया करते हैं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये कितने बड़ा लालच दे तो ये कौम इतनी आसानी से जमीन पर नहीं बैठेगी। हुजूर की महफिल में जमीन पे जगह मिल गई, यहीं आके बैठ गए हैं। इसलिए कि मतलब यहाँ इस इज्जत से नहीं कि ऊपर कौन बैठा है, दुनिया जानती है हुजूर के नाम पे तुम जूतियों में बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मालूम है जलसा बहुत लेट शुरू हुआ था, कुछ लोगों की नाहंजारगी की वजह से ताखिर से जलसा शुरू हुआ, लेकिन मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इश्क की वो दलील पेश की है और आपके बैठने ने बता दिया जलसा और भी आधी रात के बाद शुरू होता। हुजूर के महफिल, हुजूर के गुलाम यूं ही महफिल सजा के बैठ जाते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात आशिक की करने लगा हूँ। हुजूर फरमाते बिलाल याद नहीं आती, आओ कभी हमसे भी मिल लिया करो। इतना सुना सुबह ही उठे, सवारी ली, चल दिए मदीने शरीफ की तरफ। मदीने शरीफ की तरफ चलते रहे, दौड़ते दौड़ते हुजूर का मदीना आ गया। मदीने शरीफ में हाजिरी हुई, हुजूर के रोजे पे पहुंचे, बेहोश हो गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह इतनी दूर से बुला के पर्दा किए बैठे, आका गुलाम को बुलाया दीदार नहीं कराएंगे? बेहोश होके गिर गए। होश आया, अजान का वक्त हुआ। जब जोहर की अजान का वक्त हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल अजान तो पढ़ दो, अजान तो पढ़ दो। कहने लगे नहीं अब अजान नहीं पढ़ी जा सकती, अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं अजान तो तब पढ़ता था जब अजान वाले को देखा करता था, नहीं पढ़ सकता अजान। किसी ने कहा बिलाल बड़ी याद आती है उस अजान की जो हुजूर के सामने दी जाती थी, सुनना चाहते हैं हम, बिलाल पढ़ो ना अजान। बिलाल कहते हैं मुझ में ताकत नहीं पढ़ने की। किसी ने कहा जाओ कोई हसनैन को बुलाना है।
आज तक उनकी नहीं टाली गई। जब शहजादे आए, हसन ने दाना हाथ पकड़ा, हुसैन ने बायां हाथ पकड़ा, कहा चाचा बिलाल वो अजान सुना दो जो नाना को सुनाया करते थे। जब शहजादों ने इतना कहा है, अब बिलाल मजबूरी में उठे हैं, कान में उंगली डाली है। मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों ने कैसा इश्क किया है। जैसी जबान से अल्लाह अकबर कहा है, जो किसान जहां खेत में काम कर रहा था, हल छोड़ दिया था, जिसके हाथ में फावड़ा था, फावड़ा फेंक दिया, जो जिस काम में था सब कुछ छोड़ करके सबकी तोड़ मस्जिद नबी की तरफ लग जाती है। सब तोड़ रहे थे, जो माएं चूल्हों में रोटियां सेक रही थी, खाना छोड़ दिया, मस्जिद नबी की तरफ दौड़े। बच्चे माओ की गोद में उछल उछल के कह रहे थे, एमा बताना ये आवाज तो मुअज्जिन रसूल की लग रही है, लगता है हुजूर का बिलाल आ गया है। माएं कह रही थी, हाँ बेटे बिलाल की अजान है। जब अजान पढ़ते बिलाल को देखा, बच्चे माओ का मुंह चूम के कहते थे, एमा मुअज्जिन तो आ गया है, बताना इमाम कब आएगा, एमा बिलाल आ गए हैं, आमिना के लाल कब आएंगे। सहाबा फरमाते हैं, ऐसी कयामत या तो उस दिन थी जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, या फिर आज थी जब बिलाल अजान पढ़ रहे हैं। बच्चे माओ से लिपट लिपट के हुजूर का पता पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कलेजा तो तब फटने लगा था जब एक बच्चा मुस्कुराता हुआ मस्जिद नबी से उस शहर की तरफ दौड़ा जब मदीने शरीफ से बाहर से आता था। लोगों ने बच्चे को दौड़ते हुए देखा और हंसता हुआ जाता था, लेकिन कुछ देर के बाद जब पलट के आया तो रोता हुआ आ रहा था। किसी ने कहा यार गया कहाँ था, हंसता हुआ गया था, रोता हुआ आया है, क्या हो गया है। उसने कहा मैंने बिलाल को देखा तो समझा अमीना का लाल भी आता होगा, मैं दौड़ करके बाहर इसलिए गया था ताकि आका का इस्तकबाल करूं, लेकिन काफी देर खड़ा रहा। फिर ख्याल आया मेरे आका का तो विसाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये बच्चों का इश्क है, ये बच्चों का इश्क है। मैं ये कहता हूँ हुजूर का इश्क है, जब सीनों में उतरता है तो जवानियां देख के नहीं बल्कि दिल देख करके सीनों में उतर जाया। ओ भाई अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ, हुजूर का इश्क सिखाओ। ये इश्क ही तो था बिलाल के सीने में। अजान पढ़ते पढ़ते जब अशहदु पे पहुंचे, अशहदु अन्ना, यहां जाके ठहर गए। लुकमा दिया किसी ने, शायद बिलाल को कल में याद ना रहे। आप फिर अशहदु आपने कहा, फिर ठहर गए। तीसरी बार अशहदु अन्ना मोहम्मद पे जब पहुंचे, बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते। होश आया, उठे, सीधे मुल्क शाम चले गए और वहीं पूरी जिंदगी गुजार दी, पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जानते हो आज मौत आती है ना तो हम लोग कांपते, क्योंकि तैयारी कोई नहीं है, डरते हैं क्योंकि तैयारी कोई नहीं है। लेकिन जब हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया, अपनी बीवी से फरमाते हैं ऐसा करो मुझे गुस्ल दो। गुस्ल दिया गया, कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बालों में तेल डाला गया, कहते मेरी आंखों में सुरमा लगाओ। आंखों में सुरमा लगाया गया, कहने लगे मेरे बाल काटे जाए। बीवी कहती बिलाल आज किसके लिए सज रहे हो इतना। हजरत बिलाल ने कहा अपने महबूब के लिए सज रहा हूं। बीवी ने कहा बिलाल जिनके लिए सजना सवरना था वो तो सजन मदीने रह गए, अब किसके लिए सज रहे हो। कहा तुम नहीं जानती हो मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। मुस्कुराते जाते ये कहते जाते बीवी ने कहा बिलाल कैसी बातें कर रहे हो, लोग मौत का नाम सुन के कांप जाते हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, वजह क्या है। कहा जिस महबूब के लिए बिलाल आज तक तड़पता रहा है, कब्र में उसी महबूब से मुलाकात होने वाली है, उसी यार का चेहरा देखना है, उसी महबूब से मुलाकात करनी है। खुदा की कसम ये इश्क था, और जिसके सीने में ये इश्क आ जाता है जब वो मरता है तो तड़पते हुए नहीं बल्कि ये कहते हुए मरता है लगन में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाएं, सिखाएं अपने बच्चों को हुजूर का इश्क। और नौजवानों यही जिंदगी है, सिर्फ यही जिंदगी है, इसके अलावा कुछ जिंदगी नहीं है, इसके अलावा सब कुछ बर्बाद है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं नौजवानों जिनके दाढ़ियां नहीं है वो चेहरों पे दाढ़ियां रख के देख ले, जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो कुर्ता पजामा पहन के देखे। खुदा की कसम अगर सोओगे भी ना तो गुलामी मुस्तफा की खुशबू अपने अंदर से महसूस करोगे, खुशबू महसूस करोगे। और ये तजर्बा भी किया होगा जो सिर्फ जुमे जुमे को कुर्ता पजामा पहनते हैं, फिर उनसे पूछो वो अंदर अंदर कितने खुश होते हैं। सोच खाली कपड़े बदल जाए तो दिल इतना खुश होता है, अगर किरदार बदल जाए तो रूह कितनी खुश होने लग जाएगी, रूह कितनी खुश होने लग जाएगी। सजा चेहरे पे दाढ़ी, फिर मर, और फिर मरने का मजा दे, फिर मरने का मजा दे। जब किसी जवान की लाश पे जाना होता है, कभी जनाजे में और चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, सबसे बड़ा दुखी होता है काश इसने चेहरे पे दाढ़ी रखी होती, काश इसने चेहरे पे दाढ़ी रखी होती। फरमाया गया, यहां तक बताया गया है, हमारे उलमा फरमाते
कि अगर चेहरे पे दाढ़ी और अकीदे के साथ दुनिया से गया है, सुन्नी सहीउल अकीदा मसलक आला हजरत पे मौत आई है ना, और इसी मसलक पे दुनिया से गया है, तो फरिश्ते चेहरे से कफन हटा के चेहरे का नूर देख के ठक देते हैं। दूसरा कहता हिसाब नहीं लेना, वो कहता क्या करोगे पूछ के, इसकी दाढ़ी की चमक और इसके चेहरे का नूर बता रहा है, ये सारे इम्तिहान जमीन पे पास करके आ गया। क्या हिसाब लेना, ये तो गुलामी है मुस्तफा में मरा है। देख इसकी दाढ़ी बता रखी है, इसके चेहरे की चमक बता रखी है, ये आया ही हुजूर के लिए है। राबिया बसरिया कब्र में गई, फरिश्तों ने हिसाब लिया, राबिया मर रब्बु का, आप कहती है तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। कहा हमें हमारे रब ने भेजा है। कहा कहां से आए हो, कहा आसमानों से। कहा तुम मुसाफत तय करके आए हो हजारों मील की, तुम रब को नहीं भूले, मैं चंद कदम चल के आई हूं तो अपने रब को कैसे भूल सकते। वो भाई ऐसे हालात बना लो, ऐसे हालात बना लो कि मरने के बाद डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। काम अच्छे कर जाओ, नेक काम कर जाओ। आज ये महफिल सजी है, इसे हल्के में मत लेना, इसे हल्के में मत लेना। और ये हर किसी का मुकद्दर भी नहीं होती, हर किसी का मुकद्दर भी नहीं होती है। वो किसी को पता चला, किसी ने किसी आलिम से सुना था एक साहब ने कि जहां पे हुजूर की महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते हैं। उसके दिल में तमन्ना जाग गई, मैं भी हुजूर की महफिल सजाऊंगा। कई साल उसने इकट्ठा किया, हुजूर के नाम की महफिल सजाई। जलसा खत्म हो गया, लोग चले गए। 2-4 दिन बाद उसकी मौलाना से मुलाकात हुई, जिनको उसने बुलाया था तकरीर के लिए, और उनके कदमों से लिपट गया। कहा क्या बात है, खैर तो है। उसने कहा आप तो तकरीर करके आ गए थे, सब लोग चले गए थे, मैं भी बिस्तर पे लेटा। कहने लगे सारे सो गए थे लेकिन मेरी किस्मत जाग गई थी। कहा क्यों? कहा जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ लाए थे, हुजूर आए थे और फरमाने लगे तूने हमारी मोहब्बत में ये महफिल सजाई है, जा रब ने तेरी भी मगफिरत फरमा दी है, और जितने तेरी महफिल में आए थे अल्लाह ने सबकी मगफिरत फरमा दी, सबकी मगफिरत फरमा दी। इसे हल्के में मत लेना। अल्लाह तौफीक दे, हुजूर की महफिलें सजाया करो, हुजूर की बातें किया करो। मर जाना है, कुछ नहीं बचना है, मौत सबको आनी है। मजा तो तब है ना चेहरा बिलाल जैसा हो, चेहरा अबू बकर जैसा हो, लिबास उमर जैसा हो, नमाज मुस्तफा के सहाबा जैसा हो, किरदार अबू बकर जैसा हो, फिर जीने और मरने का मजा देखो। वैसे भी घुट घुट के मरना है, हादसे हो रहे हैं। कई बार तो इतनी खतरनाक मौतें हादसे में होती हैं कि आईडियां जेब में नहीं होती, चेहरों से पहचान नहीं होती है, कहीं की कई लाशें पहुंचा दी जाती हैं। मैं कहता हूं कोई आईडी हो ना हो, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, अगर कितने भी तुम्हारे निशानात मिट जाएंगे, ये चेहरे के बाल बता देंगे। इसे लावारिस ना समझना, ये दाढ़ी बता रखी है, ये जो मरा है ये लावारिस नहीं, इसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी। इसलिए चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाएं, हुजूर की गुलामी का जो दावा है ना उसे सच्चा करें, अपने बच्चों की परवरिश करें। अल्लाह हम सबको औलाद जैसी नेमत और रहमत से नवाजे, हर घर में अल्लाह औलाद की खुशियां अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह अपने फजल से उन्हें औलाद बख्शे, और जो साहिब औलाद हैं अल्लाह उनकी